वेलकम आप सभी लोगों का। जल्दी से आप लोग इस सेशन का लिंक जल्दी से अपनी अपनी टीम के ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दो। आप लोग कमेंट में पहले मुझे ये बताओ, आवाज़ आ रही है क्लियर? कमेंट में आप सभी लोग मुझे ये बताओ कि आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को। वॉइस क्लियर है? कमेंट में लिखकर आप टाइप करके बताओ ना कि यस। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे असोट के लेजेंडरी एक्सपीरियंस सीनियर हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। तो आज के सेशन का जो ये लिंक है हमारे लाइव सेशन का, ये आप जितने ज़्यादा लोगों में शेयर कर दोगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर सीनियर कनेक्ट होने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग इस लिंक का जो लिंक है वो जल्दी जल्दी शेयर कर दो हमारे लाइव सेशन का। आज का यह बहुत शानदार होने वाला है। और हमारे साथ पहले जो मेरे होस्ट एंड दोस्त हमारे दूसरे होस्ट सीनियर है, तो जी आप यहाँ पे मैंने आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी है। आप यहाँ पे हाँ अमित सीनियर हमारे साथ आ गए हैं। कैसे हो अमित सीनियर आप? वो वाह योगेश जी, बड़े स्मार्ट दिख रहे हो। थैंक यू सीनियर, आप भी कम नहीं लग रहे। वो कहते हैं ना, सही है। माचिस को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, फैशन में आज तो अमित जी ने लगा रखी है। वाह, ये वाला अच्छा था। थैंक यू। हाँ, तो अभी हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, साथ साथ हमारे साथ रोशन सीनियर जुड़े हैं। उससे पहले आप सभी लोग यहाँ पे जितने भी कनेक्ट हो चुके हैं अपनी अपनी टीम के ग्रुप्स के अंदर इस लिंक को फॉरवर्ड कर दो, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पॉइंट और क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो सारे क्लियर कर सके। आज हम लोग बहुत ही खतरनाक सेशन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जितने ज्यादा लोगों तक आप ये पहुंचा सकते हो उतने ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचा दो, ताकि हम लोग ज्यादा ज्यादा लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। यहाँ पे हमारे साथ अमित सिन्हा जुड़े थे, लेकिन किसी नेटवर्क की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए। दोबारा से मैं अमित सिन्हा को लाइन पे ले रहा हूँ। तो जब तक हमारे साथ रोशन सीनियर कनेक्ट हो, उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने टीम्स के ग्रुप्स के अंदर लिंक को फॉरवर्ड कर दो। अमित सीनियर वेलकम बैक। आपका नेटवर्क शायद स्लो था, इस वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए आई थिंक। या जरूर, थैंक यू। सो ओके 7 बज चुके हैं, जैसा कि बताए हुए टाइम पर आ चुके हैं। सो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके रूम में साथ रहने वाले हैं, अभी जितने भी लोग आपके ग्रुप्स में हैं, प्लीज सभी को अपडेट भेज दीजिए और सभी को बता दीजिए कि सभी के सभी लोग ऑनलाइन आ जाए। बिकॉज आज का सेशन है जो आपको सभी को पता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 2, वो हम सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। और ये जो बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आप लोगों को आज मिलने वाली हैं कि किस किस तरीके से आप अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकते हो, उसके लिए हमारे साथ बहुत लेजेंड पर्सनैलिटी राजस्थान से सीनियर बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस के अंदर उनको काफी एक्सपीरियंस और बहुत सीनियर इसमें आते हैं। गुजरात के सूरत में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और काफी सारे एसिस उनकी टीम में आते हैं और काफी सारे और भी बहुत जल्दी बनने वाले हैं और सीनियर बहुत जल्दी हमारे बीच में होप्स कि 2023 में सीनियर हमारे बीच में एबीओ बनकर आए। ये मेरी दुआ है उनके लिए और उनका साथ, उनका सपोर्ट हमारे साथ ऐसे बना रहेगा तो हम सब मिलकर भी अपना बिजनेस अपग्रेड कर सकते हैं। और जिस भी रैंक पर आज आप अभी सब लोग काम कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आप सभी को अपने बिजनेस को अपग्रेड करने की काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हमारे बिजनेस के अंदर गुजरात के जितने भी युवा डिस्ट्रीब्यूटर है उन सभी युवा डिस्ट्रीब्यूटर के दिल की धड़कन सीनियर माने जाते हैं, जो हमारे बीच आने वाले सीनियर।
तो रोशन सिन्हा अभी हमारे साथ बस आने वाले हैं लाइव में। तब तक आप लोगों के पास थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का टाइम है कि आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ताकि बाकी लोग भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें और अपने बिजनेस को ग्रो करने में अपनी हेल्प अपने आप की कर सके। अमित सिन्हा ऑफिस में बैठे हो आप ना? वो क्या है ना कि दिन हो या रात हो, जो वाइब्स होती है ना बिजनेस वाली, वो एक्चुअल में ऑफिस से ही आती है। ऑफिस के ये बात बाहर तो ये बात तो सही है आपकी। मैं मैं डेक ट्रेनिंग्स भी करता हूँ, या मैं काफी बार काफी टीम की मीटिंग्स करता भी हूँ। तो मैंने रूम से, या मैं जैसे मैं कई बार बाहर होता हूँ तो मैं गाड़ी से कर लेता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो फीलिंग ऑफिस से आती है ना, वो कहीं और से आती ही नहीं है। ऑफिस में बिल्कुल बैठ के ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप ऑफिस में भले आप चप्पल में क्यों ना बैठे हो, भले आपने कुछ क्या कुछ भी आपने किया हो, लेकिन एक चीज है, जो दिल में जो फीलिंग होती है ना, वो हमेशा वो प्रोफेशनल होती है, वो प्रोफेशनल। वो माहौल बना रहता है ना। अब जैसे अपन पढ़ाई पढ़ाई अगर किसी किसी हम दूसरी किसी के चीज, यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन दोनों का फर्क अलग हो जाता है। हाँ, और मतलब वो कहते हैं ना कि टीचर तो सेम घर पर भी पढ़ा सकते हैं, फिर स्कूल क्यों? कि सर स्कूल दिया इन हाँ, के लिए, ये वो माहौल है ना। माहौल मिल रहा। और अगर माहौल नहीं होगा ना, तो फिर किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में आप लोगों का बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर स्कूल वाले सारे टीचर्स हम लोगों को घर पर आए पढ़ाने के लिए, हमारे घर पर एक बिल्कुल रूम सेट कर ले, 10-20 स्टूडेंट वहां पर आए, तो माहौल नहीं मिल पाएगा। आपको एजुकेशन भरपूर मिलेगा, जबरदस्त सिखाएंगे, लेकिन वो माहौल नहीं मिल पाएगा। तो उस माहौल के लिए तो आपको उस बिल्कुल माहौल बिल्कुल। में रहना ही पड़ेगा। हम भी हम देखो माहौल की बात चल रही, तो हम दोनों मिलकर आज आप लोगों के बिजनेस का माहौल गर्मा गर्म कर देंगे। हमारे एस रोशन सीनियर के साथ मिलकर। सीनियर जल्दी जी। आओ, मैं सीनियर के साथ लाइन पे हूँ। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत खूब। वो क्या है ना कि रोशन जी, सीनियर रोशन जी ना तैयार हो रहे होंगे। देखो लाइन पे रोशन सीनियर ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तैयार होने में इसमें टाइम तो लगता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही चीज बता रहा ना कि हमारे गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटरों की जवा दिलों की धड़कन है। भाई, किसी भी सेलिब्रिटी को आने में समय तो लगता ही है ना। ऐसे थोड़ी ना कि, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर टाइम पर आ गए तो फिर सेलिब्रिटी किस नाम की यार। आप वेट कराओ, ये हर साल बात तो सही है। इंडस्ट्री ने एक ऑप्शन दिया, विकल्प दिया, तो यू हैव टू यूज, आपको यूज करना चाहिए जरूर। हाँ, वैल्यू क्रिएट। जी बिल्कुल। अभी सिर्फ 51 लोग ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये और भी ज्यादा ऊपर तक लो जाए, हाँ, प्लीज। हम सभी हमारे साथ सीनियर कनेक्ट कर रहे हैं। मैं तब तक आप लोग अपनी लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दो। हमारे साथ कनेक्ट हो गए हमारे लेजेंडरी सीनियर एस रोशन जी। तो आप सभी लोगों के लिए मैं 1 मिनट के लिए कमेंट बॉक्स ऑन करता हूँ, और रोशन सीनियर के लिए 2 लाइनें लिखे सभी लोग। कैसे सीनियर आप? हाँ मस्त फर्स्ट क्लास देख लो। गुड इवनिंग, गुड बिजनेस, वो तो दिख ही रहा है यार, इसका शकल सीनियर ऐसी है। आपको देख के ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। फैबुलस, फंटेबुलस, खतरनाक लग रहे हो सीनियर। और आपको देखना, वो जो वाइब्स होते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स, वो लर्निंग वाला कीड़ा, वो ऑटोमेटिकली देख के ही जाता है, नाम की जरूरत नहीं। बस, आओ। बस मस्त आपने तो याद किया, हम आ गए, हाजिर हो गए। मैं सुन रहा था, देख रहा था, मैंने कहा मेरा भी अगर नंबर आए तो मैं भी एंट्री करूँ। आप में हो, मे बी मैं पा रहा हूँ, या रूम पे हो? मैं रूम पे ही हूँ। अच्छा, नहीं मेरा तो रूम ऑफिस ऐसा लग रहा है ना। मेरा रूम मेरा मिनी ऑफिस है। वो सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रोशन जी बताइए, आप सब कैसे हो? बिजनेस, हम काम, सब हम मस्त है, आपको बिजनेस मस्त है, बिजनेस पार्टनर्स मस्त है, सारे वगैरह? सब फर्स्ट क्लास। ओके। सो रोशन जी, हम हर बार ना इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ, तो उसी सवाल के साथ हम आपके साथ भी शुरुआत करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, सभी लोग आपको जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपके बारे में नहीं जानते। ये जो आपका ये जो आपका जर्नी रहा है इस शॉर्ट का, फ्रॉम ट्रेनिंग टू राइट नाउ, ये जो, अगर आप 2 मिनट में, 1 मिनट में, जितना भी हमारे पास समय है, अगर आप हमारे लिसनर्स को बता पाओ,
कि रोशन जी ने कैसे स्टार्टअप किया, कैसे यहाँ तक पहुंचे, और कैसे कैसे ओके। वो प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर। देखो, सबसे पहले तो आप थैंक यू आपका, योगेश जी और अमित सर, आप दोनों का थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे को इतने लोगों के बीच में आने का मौका दिया। और थैंक यू सभी लोगों का जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो काफी सारे मेरे बारे में नहीं जानते, बिकॉज मैंने मेरा सोशल मीडिया हैंडल पे अपना नाम चेंज कर रखा है, तो वहां पे जानते नहीं, तो यूजर नेम थोड़ा अलग दिखता है। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम रोशन विश्वकर्मा, और प्रॉपर मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। एजुकेशन मैंने ज्यादा नहीं कर रखा, 10th तक कंप्लीट किया हुआ। और इस बिजनेस को मैंने 18 नवंबर 2016 को ज्वाइन किया था, मतलब मुझे 6 साल हुए इस अशोट में एसोसिएट हुए। और 6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं ये नहीं कह सकता बहुत अच्छा रहा, और ये भी नहीं कह सकता बहुत बुरा रहा, क्योंकि सक्सेस होने के लिए स्ट्रगल जो होता है वो हर एक इंसान का दुख भरा होता है। वो थोड़ा स्ट्रगल में जो सोच के वो एफर्ट करना स्टार्ट करता है, जब थोड़ी उम्मीदें मिल जाती है, उसको थोड़ा कुछ अचीव हो जाता है, तब उसके थोड़े खत्म होते हैं। तो ऐसा सफर तो बड़ा मुश्किल ही था, लेकिन इतना भी नहीं जितना हम सोचते हैं। एस रैंक अचीव करी थी 13 मंथ के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल था मेरा वो स्टार्टिंग के 7 महीने का स्ट्रगल था। 7 महीने के बाद मैंने प्रॉब्लम कम फेस करी, और प्रॉब्लम कम फेस करने की वजह एक ही है कि मैं किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सोचता भी हूँ और सोच समझ कर भी डिसीजन लेता हूँ कि हाँ, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्शन आया, कुछ भी चीज आई, तो तुरंत एक्शन लेना ये मेरे लिए सही नहीं होता है, या मैं सही समझता भी नहीं हूँ। तो प्रॉब्लम्स आने पर 2-2 मिनट, 10-10 मिनट उसके बारे में सोचना कि प्रॉब्लम जो है ये रियली प्रॉब्लम है या फिर इसको मैं प्रॉब्लम मान के बैठा हूँ। तो अंदर से आवाज आती है नहीं, ये प्रॉब्लम है नहीं है, इसको सिर्फ हम प्रॉब्लम मान के बैठे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोच, तो इसका जैसा प्रॉब्लम क्रिएट हुई वैसे सोल्यूशन भी क्रिएट होगा। तो सेम वही करते 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 6 साल गुजर गए, पता नहीं चला, और यहाँ तक पहुंच गए। तो हम बीच बीच में जैसे जैसे चीजें आती रहेगी वैसे वैसे मैं लाइफ की जर्नी शेयर करता जाऊंगा, अपने 6 साल के एक्सपीरियंस के कुछ एग्जांपल शेयर करता जाऊंगा। ओके। थैंक यू सर। एक्चुअल में होता क्या है ना कि हम आफ्टर स्टडी, वो चाहे हम लोग जैसे कि आपने 10वीं किया है, तो योगेश जी ने भी अपना पढ़ाई जहां तक उनसे हुआ हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने भी किया है। तो स्टडी के बाद ना सबसे बड़ा सवाल हमारे माइंड में एक ही होता है कि हम प्रोफेशन कौन सा चूज करें। और एक्चुअल में हम कोई प्रोफेशन चूज कर भी लेते हैं, लाइक जॉब कर लेते हैं या बिजनेस में आता है। तो ये सवाल मेरा दिमाग में ना बहुत बार चलता है, मैं बहुत बार काफी उस समय आपसे जब हम लोग किसी direct पे जाते हैं, company पे जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद हमेशा ये क्यों बोलते हैं तो छूटने वाला है, चेन सिस्टम है, हमें तो नहीं करना चाहिए। तो आपकी नजर में या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या बताना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा लोग सवाल करते हैं कि मुझे जोड़ने वाला नहीं करना, ये चेन सिस्टम, ये मेरी का काम नहीं है मेरा। ओके, ठीक है। हाँ, ये ऑब्जेक्शन जो है ये आज का ऑब्जेक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है जैसे देखा जाए तो समथिंग 2013 के अंदर मेरा एक कजिन है। नेटवर्क दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, फिर आपसे वापस करता हूँ। एक सेकंड, कंटिन्यू। ऑफ कोर्स जी। ओहो, यहाँ पे हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू, क्योंकि वो दूसरे फोन से कनेक्ट कर पाएंगे तो वो आप लोगों से अच्छे से बात कर पाए, क्योंकि क्या होता है ना कई बार लाइव सेशन के अंदर हमारे मोबाइल पे कई बार मैसेजेस वगैरह या फिर कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी दिक्कतें फील करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। तब तक आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग इस चीज को, जो लिंक है उसको शेयर कर दो और बाकी लोगों तक पहुंचा दो, ताकि हमारे साथ और भी कम्युनिटी मेंबर्स कनेक्ट हो जाएं। बहुत आज का सारे लोग सेशन बड़ा शानदार रहने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रूम पर है, फ्री है, और हो सकता है कि काफी लोगों के पास आपका ये लिंक हो ही ना, काफी लोगों को पता ही ना हो। और अगर आपका एक छोटा सा शेयर किसी को 2 लाइन सिखा सकता है, वो कहते हैं ना कि द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस, तो अभी ये हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इसी एक्सपीरियंस से हम लोगों को नॉलेज मिलने वाला है, और इसी नॉलेज के साथ हम अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। तो आपका एक छोटा सा शेयर, आपका एक छोटा सा किसी को बताना, वो हो सकता है कि किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। वो कहते हैं ना कि किसी को रोटी देने से बढ़िया किसी को रोटी कमाने वाला बना दो, तो हो सकता है कि आपका एक छोटा सा शेयर किसी को रोटी कमाने वाला बना सकता है। तो प्लीज शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए अच्छे तरीके। हाँ,
इस टाइम पे ये जो टाइम है ना अपना, ऐसा है कि इस टाइम पे सभी लोग ही कोई ना कोई रूम पे होगा, वो कोई खाना बना रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो आप लोग कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ तक कनेक्ट कर सको। यार मैं योगेश सिंह आपसे एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा। ये जब आप मेवन जी जी। प्रमोटर आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया था इस रोड के अंदर, तो एट दैट टाइम मैं आपके सवाल का आंसर बिल्कुल दूंगा अमित सीनियर। अभी हमारे साथ तो रोशन सीनियर दोबारा आ चुके हैं, तो रोशन जी रोशन सीनियर का का सीनियर ठीक है। बताइए। कॉल आ रहा था तो मैंने देखा बार बार डिस्टर्ब होंगे, तो वाईफाई कनेक्ट करके आप फोन फ्लाइट मोड पे कर दिया, आप शांति से अटेंड करते अपन। तो ठीक। क्वेश्चन था ये कि कंफ्यूजन, ये 2013 के अंदर की बात है। 2013 में मेरा एक कजिन ब्रदर है जिसने सक्सेस वर्ल्ड नाम की एक कंपनी थी जिसको ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने के बाद उसने 3 साल तक उस कंपनी में काम किया। 3 साल काम करने के बाद उसका एक्सपीरियंस, उसने डायरेक्ट सेल बिजनेस को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन कंपनी के कुछ चीजों की वजह से या कुछ गलत एक्टिविटीज की वजह से उसको सीज कर दिया गया। कंपनी को सीज करने के बाद उसने बिजनेस क्विट कर दिया। तो वहां से नेटवर्क मेरे गांव का पूरा ये खराब हो गया कि ये जो काम है नेटवर्किंग वाला, ये डायरेक्ट सेल वाला, ये काम बहुत बुरा है। ये चीज सब लोगों के माइंड में घुस गई। और जब मैं गया था इस कंपनी के अंदर, तो मैं भी ये सोच के नहीं गया था कि मेरे को डायरेक्ट सेल मिलेगा। मैं भी जैसे सब लोग सोचते भाई एक जॉब मिल गई, मैं भी उसी तरह से गया था इस बिजनेस के अंदर। लेकिन जब ट्रेनिंग कंप्लीट करी तब पता चला कि यार ये तो वहीं आ गए हम भटकते भटकते, जहाँ पर आना ही नहीं था। मतलब जिस जगह आने का डर था, वो बोलते कि वो हो गया वही चीज तो होने का डर था, सेम वो चीज हो गई थी कि जिस चीज को 2013 से ये सोच कर रहे नहीं करना, इसमें कभी जाना नहीं, हम गलती से उसी चीज के अंदर आ गए, तो हमारे साथ काफी ज्यादा गलत। तो इस जब मैंने ट्रेनिंग लगाई, तो इस ट्रेनिंग के अंदर मैंने काफी सारे रिसर्च किए थे। लोग को बोलते हैं ये बंदे लगाने वाला काम है, तो मेरा जो क्लास होता है, सेशन होता है ट्रेनिंग वालों के लिए, उसमें मैं स्पेशली बताता हूँ चलो ठीक है, मैं इस बिजनेस को आज क्विट कर दूंगा अगर कोई मेरे को ऐसा काम बता दे जो जोड़ने वाला ना हो। अगर एक भी छोटे से छोटा काम मेरे को ये बता देवे जिसमें कोई जोड़ नहीं रहा हो या कोई जुड़ने वाला ना हो, तो मैं इस बिजनेस को आज ही क्विट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि मैं जॉब करूँ, बिजनेस करूँ या कुछ भी करूँ, मेरे को जुड़ना जोड़ना तो है ही है। तो क्यों ना मैं वहीं पे जुड़ूं और वहीं पे जुड़ूं जहाँ पे बेनिफिट दोनों पार्टी का हो। आज इलेक्शन चल रहे, गुजरात में इलेक्शन खत्म हुए, 1 तारीख को गुजरात में हुए, 4 तारीख को दिल्ली में हुए, इलेक्शन चल रहे थे सब जगह पे। इलेक्शन में खुद सोच के देखो, हम अंडू को अंगूठा लगा के आए थे, मतलब हमने साइन अप किया था। अब फिर हमने कौन सी पार्टी सेलेक्ट किया, कौन सी कंपनी सेलेक्ट की, मैटर वो नहीं करता। मैंने कांग्रेस को सेलेक्ट किया, आपको सेलेक्ट किया या फिर बीजेपी को किया, बट मैंने साइन अप तो किया था। मेरे साइन अप पे एक सरकार बन रही है, अगर देखा जाए तो मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो जब हम डीप इस चीज को सोचते हैं चलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ना करूँ, कोई दूसरा काम करूँ, तो दूसरा काम से हम वही एक चेन बनती रहती है होता है। फिर मैं उनको बोलता चलो ठीक है, तुम प्रॉमिस करो कि अगर जोड़ने का काम गलत है या चेन बनाने का काम गलत है, तुम कभी लाइफ में किसी को जोड़ोगे नहीं और कहीं पे जुड़ोगे नहीं। तो जब लोग प्रॉमिस कर देते हैं, तो सेकंड सवाल उनके सामने मैं ये रखता हूँ ठीक है तुम शादी नहीं करोगे, बिकॉज शादी करोगे तो भी जोड़ना तो किसी न किसी को पड़ेगा। बिकॉज मेरे परदादाजी ने शादी करी, मेरे दादाजी को जोड़ा, दादाजी ने शादी करी, पापा जी को जोड़ा, पापा जी ने शादी करी, मेरे को जोड़ा, तो ऑब्वियसली मेरे को भी शादी करके मुझे भी किसी न किसी को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं जोड़ने से नफरत करूँ तो मुझे शादी भी नहीं करनी चाहिए। सेम से वो सिचुएशन है। तो एजुकेशन करने के बाद अगर इंसान ये बोले कि मैंने एजुकेशन उस प्रोफेशन के लिए कर रखी है जिसमें मुझे जाना है, तो मैं इस फील्ड को सेलेक्ट ना करूं, तो ये उसका एक चीज होती है जिसका मतलब वो कि ये उम्मीदें लेकर बैठे रहना कि मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, इस प्रोफेशन की एजुकेशन कर रहा हूँ, फाइनली मेरे को वो चीज अचीव होने वाली है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो चीज हम सोच कर बैठे वो चीजें हमें मिलती नहीं है। आई थिंक रोशन सिंह का नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो रोशन सिंह दोबारा वहाँ पे हो सकता है इसलिए। नेटवर्क में आए। तब तक आप लोगों के पास टाइम मिल रहा है कि आप लोग लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। काफी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हम्म। आज नंबर भी काफी अच्छा 29 के आसपास हमारे पास नंबर, और मुझे देखकर काफी अच्छा। जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद आपका नेटवर्क इशू है। नहीं नेट वो हो गया सही से, वो डाटा लिमिट कर रखी थी तो वो कंप्लीट हो गया था। जी बिल्कुल। तो प्रोफेशन के मतलब मैंने अगर हाई एजुकेशन कर रखी है, मैंने कोई मास्टर डिग्री ले रखी है, डिग्री, तो मेरी एक उम्मीद होती है कि मुझे वो चीज अचीव होगी होगी। लेकिन
फाइनली नहीं है, कम्प्लीटली 100% श्योर नहीं है कि जिस फील्ड की मैं एजुकेशन कर रहा हूँ या जिस फील्ड में जाने का सोच रहा हूँ वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है। मैं एजुकेशन करने वाले को बेवकूफ नहीं समझता हूँ, पर एजुकेशन करके सिर्फ उसी चीज पर पड़े रहना सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि करंट टाइम के अंदर दो पार्टी जिनका बहुत ज्यादा, गुजरात के अंदर मैं बात करूँ, काफी ज्यादा मनमुटाव चल रहा था या मुठभेड़ चल रही थी। एक तरफ बीजेपी की सरकार थी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो मैंने सोशल मीडिया पे दोनों पेज को फॉलो कर रखा, मैं बीजेपी को भी फॉलो कर रखा, मैंने केजरीवाल को भी फॉलो कर रखा। तो ये कोई राजनीतिक बातें नहीं हो रही, मुद्दा नहीं चल रहा, मैं एग्जिट पोल नहीं चल रहा था, उसी बारे में मत लेना। तो मैंने दोनों चीजों से एक चीज की कि एक तरफ केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार को लेकर बैठे और एक चीज बार बार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि शिक्षा का मॉडल हम अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा का मॉडल हम अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा का मॉडल अच्छा कर रहे हैं, हम शिक्षा इस तरह से देंगे, हम शिक्षा इस तरह से देंगे। तो वो चीजें काफी टाइम से चल रही थी। तो उस पर अमित शाह ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। अमित शाह ने रिप्लाई किया, केजरीवाल जी हम आपकी बात से सहमत है कि आप शिक्षा के मॉडल को बहुत अच्छा बना रहे हो, आपके शिक्षा के मॉडल न्यूयॉर्क में चल रहे हैं, सब जगह पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर पहले आप शिक्षा का मॉडल अच्छा बनाने से पहले जिसने शिक्षा ली है उनका सोचो, उसके बाद शिक्षा का सोचो। इंडिया के अंदर करोड़ों लोगों ने आपकी शिक्षा को ले रखा है, आपने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा, बस आप शिक्षा देने की सोच रहे हो। जिसने शिक्षा ली है उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। तो जितनी आपकी पार्टी शिक्षा के मॉडल को अपग्रेड कर रही है, उससे थोड़ा बहुत भी आप उन बेरोजगार लोगों पर फोकस कीजिए ताकि उनको रोजगार मिल सके और आपकी शिक्षा का थोड़ा यूज हो सके। तो वहां पर काफी सारे हम जैसे जो लोग थे वो समझ गए उस बात को कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल क्या और अमित शाह का, मोदी जी का मॉडल क्या। तो उस चीज से काफी यंग लोगों पर फर्क पड़ा। हालांकि बूढ़े लोगों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यंग पर्सन पे फर्क पड़ा। नहीं, बात में दम है और सही है कि मैं सिर्फ शिक्षा की पद्धति को लेकर या शिक्षा के मॉडल को लेकर अपने फ्यूचर को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद तक मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में है। तो हमें उस चीज से जो ऑप्शन अपॉर्चुनिटी हमें मिले उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने वाला काम है। तो आंसर आता नहीं। जी सर, थैंक यू रोशन जी, आपने काफी बहुत बहुत किफायती आपने जवाब दिया है। और जितने भी लिसनर्स है, कम्युनिटी मेंबर है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लिखते रहिए साथ साथ। और जितने भी सवाल हम सीनियर से कर रहे हैं, जो जवाब सीनियर देते हैं, कि जब भी आपका कभी भी कोई पार्टनर, कोई प्रोस्पेक्ट, कोई भी डाउनलाइन सेम सवाल करे तो आप उसको अच्छे से बिठाकर सेटिस्फाई करना, उसको समझ। तो रोशन जी, यहाँ से ना आपसे बात करते मेरे दिमाग में सवाल और आ गया। मैं कहा चल मैं पूछ। सर दूसरा सवाल मेरी तरफ से, तो ये आपकी कंपनी समझ चुका हूँ, काम भी समझ चुका हूँ, आप पैसे के बारे में मालूंगा, मुझे समझ आता है। लेकिन सर ये जो काम है, ये सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से अच्छा, मुझे सेल्स से मार्केटिंग करना, मैं नहीं करना चाहता ये काम, क्योंकि ये काम अच्छा नहीं, लोग इसके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। ठीक है, ओके, मैं इसका आंसर दूंगा का मतलब मैं इस काम को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सबसे पहले मेरे माइंड में ये आता है कि एक मेरी सोसाइटी, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड सर्कल, वॉट जो भी मेरे कॉन्टेक्ट वाले या जो भी लोग हैं, चाहे कोई अनजान पर्सन भी होगा, अगर वो मेरे को पूछेगा भाई तू काम क्या करता है और मैं ये बोलूंगा डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, तो मतलब सामने वाला भी मेरे को गलत नजर से देखेगा और मुझे खुद को फील होगा कि नहीं यार मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस काम को करूंगा तो मैं जवाब किस किस को दूंगा, मैं लोगों को कैसे बताऊंगा भाई मैं सही काम कर रहा हूँ। तो पहली कंडीशन तो देखो, काम कोई सही नहीं होता और काम कोई गलत भी नहीं होता। डायरेक्ट सेल करने वाला पर्सन अकेला नहीं है, इस दुनिया में सक्सेस होने वाला हर एक इंसान अपने दिमाग से एक बीमारी को निकाल देता है और बीमारी लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे। इस बीमारी को जब वो अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देता है तभी जाके वो अपने गोल पर फोकस कर पाता है। अदरवाइज उसके माइंड में एक चीज है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने गोल पर फोकस कर पाएगा। ठीक है, तो उस चीज को हमें दिमाग से निकालनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए कि लोग सोचेंगे क्या। अब काम को बोलते चलो काम गलत है, हम मान लेते काम गलत है, तो सही काम भी कौन सा है? अगर डायरेक्ट सेल बिजनेस गलत है तो कंपैरिजन में कोई सही काम भी तो होना चाहिए। अगर मैं घर वालों को बोलूं मुझे डायरेक्ट सेल बिजनेस करना, बोले ये क्या होता है, और मैं को ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट सेल करने वाला काम है, तो मुझे मेरे घर वाले मना कर देंगे, मुझे मेरे रिश्तेदार मना कर देंगे, फ्रेंड्स लोग मना कर देंगे। उसी जगह पर मैं ये बोलूं मुझे कपड़े की शॉप पे जॉब मिली है जहां पे मुझे काम करना, तो आई थिंक मेरी फैमिली बोलेगी ठीक है चल कर ले।
तो वहां पे मुझे पूछा जाएगा सैलरी, मैं कहूंगा 5,000 10,000, मेरी फैमिली एग्री हो जाएगी, रिश्तेदार एग्री हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड एग्री हो जाएंगे कि चल तू कर। अब मेन चीज यहाँ पे आती है कि मेरे को ये काम गलत लगता है, लोग गलत नजर से देखते हैं। तो उसके अंदर मैं चीज बताता हूँ कि गलत क्या, कि झूठ बोलना, लोगों को पागल बनाना या फिर लोगों को लूटना, ये मेंटलिटी हमारे दिमाग में घुसी हुई है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ सीधे कपड़े की शॉप से, कि मैं कपड़े की शॉप पे जॉब करने के लिए एग्री हो जाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस करने के लिए एग्री नहीं होऊंगा। उसकी वजह, डायरेक्ट सेल बिजनेस करने के लिए थोड़ा दम चाहिए, लोगों को बनाने का, लोगों की हेल्प करने का। और जिस इंसान के अंदर ये दम नहीं होता वो डायरेक्ट सेल को चूज भी नहीं करता। अब वो पर्सन क्या करेगा, सीधा कपड़े की शॉप पे जाके कपड़े की जॉब करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे सपोज कि अमित जी ने एक शॉप ओपन करी, अमित जी मेरे को ये बोल रहे हैं कि रोशन जी मेरे को आपका बिजनेस नहीं करना है, आपका बिजनेस मेरे को फ्रॉड लगता है, मेरे को गलत लगता है, और सब लोग बोलते हैं काम गलत है, तो मुझे आपका काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ एक कपड़े की शॉप ओपन करूंगा। अशोक ने सिखाया बिजनेस करना, मैं सीख गया, अब मैं कपड़े की शॉप ओपन करूंगा। अमित जी ने एक कपड़ों की शॉप ओपन कर दी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके। अब अमित जी के पास तो गधे तो आएंगे नहीं सामान खरीदने, आएंगे तो इंसान ही आएंगे, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। पास भी तो वही आएंगे, लोग ही आएंगे, अमित जी के पास भी लोग ही आएंगे। अब अमित जी ने ये किया कि मैं इससे बिजनेस, मेरे साथ बिजनेस नहीं किया कि तुम लोगों को पागल बनाते हो, तुम लोगों को लूटते हो, और मुझे तुम्हारे साथ ये काम नहीं करना। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अमित जी ने अपना शॉप ओपन किया, अमित जी के पास योगेश आता है, और योगेश आके बोलता है कि यार अमित जी मेरे को एक पैंट चाहिए, मेरे को पैंट दे दो। अमित जी ने योगेश को पैंट दिखाई, योगेश ने पैंट देखा, एक पसंद आ गया। जैसे पैंट पसंद आया तो अमित जी को पूछा इसकी रेट क्या है। तो अमित जी ने वो पैंट खरीदी थी, तो वो पैंट खरीदी थी सिर्फ 300 रुपए में। अब योगेश जी को बेचनी है पैंट 1,000 रुपए में, तो 1,000 रुपए में बेचने के लिए योगेश ने पूछा रेट क्या है, तो अमित जी ने रेट बताई 1,500 रुपए, जो कि सफेद झूठ था। हमें पता है वो रेट है ही नहीं 1,500 रुपए, लेकिन फिर भी अमित जी ने बताई। सुबह सुबह की बात है, योगेश जी वहां से जाने लगे। योगेश जी ने बोला नहीं मुझे इतनी महंगी नहीं चाहिए। तो अमित जी ने कहा रुक भाई, एक काम कर, सुबह सुबह का टाइम है, 100 रुपए कम दे दे। 1,400 रुपए बोला, लेकिन फिर भी योगेश जी तैयार नहीं। फिर 1,300 बोला, फिर भी तैयार नहीं। फिर 1,200 बोला, योगेश जी फिर भी तैयार नहीं। अब अमित जी ने परेशान होकर बोला भाई एक बात बता, तू कितने देगा। योगेश जी ने बोला मैं सिर्फ 1,000 रुपए दूंगा, देनी है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बोले 1,000 में तो 100 रुपए का मेरा नुकसान है। तो योगेश जी ने बोला मैं जबरदस्ती थोड़ी ले रहा हूँ, अगर देनी है तो 1,000 रुपए, नहीं तो वाह। अब अमित जी ने देखा ठीक है भाई लेके जा 1,000 में, 100 रुपए अगले कस्टमर से रिकवर कर लूंगा। अब योगेश जी वहां से 1,000 रुपए में पैंट लेके गए। अब योगेश जी खुश है जाने के बाद कि 1,500 की पैंट मेरे को 1,000 में मिली, मतलब 500 का चुना अमित जी को लग गया। अमित जी खुश है कि 300 की पैंट 1,000 में गई, 700 का चुना योगेश को लगा। अब इसमें समझ नहीं आ रहा है आखिर बेवकूफ कौन है, कौन किसको झूठ बोल के पागल बना के लूट रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बिल्कुल अमित जी भी बिल्कुल। खुश है और योगेश भी खुश है, खरीदने वाला भी खुश, बेचने वाला भी खुश है। पर समझने वाली बात यह है कि रियल बेवकूफ है कौन है, और ऐसी बेवकूफी या फिर ऐसे बेवकूफ बनाने का काम अक्सर होता रहता। अब अमित जी की शॉप पे दिन के 100 कस्टमर आए, अमित जी ने 100 कस्टमर को बेवकूफ बनाया और अपना घर चलाया अच्छे से, और खरीदने वाले खुश है। मतलब कुल मिला के अगर 1 महीने तक अमित जी शॉप चलाए तो अमित जी कम से कम 3,000 लोगों को ये करेंगे। अब अमित जी नहीं सोचेंगे भाई कौन गरीब पर्सन है, कोई अमीर है, मैं किसको लूट रहा हूँ, किसको क्या कर रहा हूँ, अमित जी वहां पे नहीं सोचेंगे। लेकिन एश्योर्ड में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए अमित जी ने 5 लोगों से पैसे लेने के लिए ये बोल दिया ये तो लूटने का काम है। तो मुझे बताओ अमित जी कौन सी शराबत वाला काम बाहर जाके कर रहे हैं, जी सर, काम तो वही कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट तो सर। मुझे, हाँ, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि चलो मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम को मुझे समझना पड़ेगा, मुझे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे बाहर के कामों में और अंदर के कामों में, एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। बिल्कुल तब मुझे आफ्टर प्रॉपरली, सर आफ्टर 6 ईयर मैंने एक चीज बता दूं, 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद एसोट पे मुझे आज ये फील हो रहा है कि मैं ट्रेनिंग तो नहीं ले रहा हूँ कि मेरा। हाँ सीनियर, मैं एक बात मैं भी यहाँ पे बोलना चाहूंगा। हमारी कम्युनिटी को मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस लिंक को शेयर करो, क्योंकि आज का सेशन ना खतरनाक होने वाला है। हमारे साथ जो रियल एक्सपीरियंस होता है ना वो पता चल रहा है यहाँ पे। रोशन सीनियर क्या खतरनाक जवाब दिया आपने, क्लैपिंग क्लैपिंग। तो हेड ऑफिस का जो पानी जिस इंसान ने भी पिया है ना वो डिफरेंट है दुनिया से, एक्चुअल में डिफरेंट है। ये जितने भी लोग हेड ऑफिस में नहीं गए प्लीज आप फील मत कीजिएगा, लेकिन एक्चुअल में आज आप लोगों को हेड ऑफिस का ही नॉलेज मिल रहा है। मैं भले मैं इस बन गया, मुझे कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना होगा, लेकिन आई कैन फील कि अभी मेरा रिसेंटली ट्रेनिंग हो रहा है, और जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एमएलएम का क्लास लिया और अभी मेरा एमएलएम
डेमो चल रहा है, जहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि किस तरीके से मुझे बिजनेस करना और मेरे डाउट्स दूर किए जा रहे हैं। तो थैंक यू रोशन जी, आप काफी सच में मैं बहुत मुझे अंदर से ना बहुत खुशी फील हो रही है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अपने वर्ड्स को आपकी तारीफ में मैं क्या कहूँ। बाकी चलो सर, थैंक यू। अगर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल इस सेशन का, उसके बाद फिर मेरे को योगेश जी के साथ बात करेंगे। सो सर, तीसरा सवाल मेरा है जो कि अक्सर आप लोगों के मुंह से सुनोगे, और वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर ट्रेनिंग में आता है और हर एक इंसान के दिमाग में आता है। ये सर, ये जो जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में या जिस मॉडल के साथ आप काम कर रहे हो ना सर, ऐसी कंपनियां, ऐसे मॉडल मैंने बहुत देखे हैं, मुझे सब पता है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे डील करें ऐसे लोगों के साथ? ओके, ठीक है, इसका भी आंसर देता हूँ मैं सेटिस्फाइड विथ एग्जांपल। तो काफी सारे पर्सन ये बोलते हैं हाँ मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हुई है, मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं। तो मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल वापस अपन देसी एग्जांपल पे आते हैं, क्योंकि सारे देसी लोग हैं, मुझे पता है हम प्रोफेशनल चीजें समझाएंगे समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको देसी जवाब देता हूँ, जैसे सामने वाले पर्सन का मुंह अच्छे से बंद हो जाए, भाई मैं गलती कर दी, किसी के सामने बैठ गया। तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि यार मैंने ऐसी कंपनियां बहुत सारी देखी हुई है, मुझे इस कंपनी में नहीं काम करना। तो मैं वहां पे एग्जांपल लेता हूँ। जस्ट सपोज कि अमित जी की उम्र है, अमित जी की उम्र, शादी की उम्र है 21 साल हो चुकी है, और अमित जी के घर में अमित जी की एक सिस्टर है जिसकी उम्र 18 साल है, अमित जी के पापा है और अमित जी की मम्मी है, 4 मेंबर है। तो अमित जी के पापा को थोड़ी फिक्र होती है कि यार अब बेटे की शादी कर देते हैं। तो अमित जी के पापा अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां पर एक लड़की देख के आते हैं घर में, जहां पर 2 लड़कियां होती है, एक की उम्र 20 साल होती है, दूसरी की उम्र 18 साल होती है। तो पापा जी जब बड़ी लड़की को देखते हैं तो पापा जी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, चलो बड़ी लड़की ठीक है। बात कंप्लीट करके आ जाते हैं, घर पे आते हैं और अमित जी को बोलते हैं बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। तो अमित जी बोलते कहाँ देख के आया लड़की? बोले यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गाँव है, तो वहां पे मैं देख के आया हूँ। बोले ठीक है चलो डन। तो शादी हो जाती है, शादी होती है अमित जी की शादी होने के बाद पता चलता है समथिंग 4 महीने 6 महीने बाद के लड़की बहुत ज्यादा कैरेक्टर लेस है। ठीक है, लड़की बहुत ज्यादा कैरेक्टर लेस है, लड़की के बहुत अफेयर चल रही है। अमित जी को 6 महीने बाद पता चलता है। अब अमित जी परेशान है, अमित जी बहुत ज्यादा परेशान है, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, पर अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहा है। तो वहां पर अमित जी का क्लोज फ्रेंड योगेश जी है। तो योगेश जी को बोला कि यार योगेश मैं बहुत परेशान हूँ। योगेश जी ने बोला बता क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है, मेरी वाइफ है बहुत कैरेक्टर लेस है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। योगेश जी ने कहा देखा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोशिश कर सुधारने की, सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी निकाल उसके साथ। अब अमित जी ने कहा ठीक है चलो। अब योगेश जी का घर अमित जी के घर के पास ही है, तो योगेश जी की शादी की फिक्र हमने योगेश जी के पापा को होने लगी। अब योगेश जी के पापा को भी लड़की देखनी है। तो अचानक से योगेश जी के पापा की और अमित जी के पापा की मुलाकात होती है। योगेश जी के पापा अमित जी के पापा को बोलते हैं कि मेरे लड़के के लिए लड़की देखनी है। अमित जी के पापा बोलते हैं मेरे अमित की जो साली है वो योगेश की शादी हो सकती है उससे। बोले चलो ठीक है देख के आता हूँ। तो योगेश जी के पापा जाते हैं उसी घर में और देखते हैं, लड़की पसंद आ जाती है। घर पे आके योगेश जी को बोलते बेटा मैं तेरे लिए लड़की देख के आया। बोले कहाँ पे? बोले अमित की साली है, क्या योगेश जी शादी करने के लिए तैयार होंगे? बोले नहीं। अब योगेश जी को बोलेंगे तो योगेश जी अगर ये बोलते हैं कि पापा मुझे शादी नहीं करनी, ये अब रोशन मतलब जी योगेश जी के अब ये काम करते हैं, अभी रोज अभी पूछ नहीं योगेश कंटिन्यू आप कंटिन्यू। अब अगर योगेश जी ये बोलते हैं कि पापा मुझे शादी नहीं करनी, मतलब योगेश जी के माइंड में आ रहा सारी लड़कियां एक जैसी है। बट क्या सारी लड़कियां एक जैसी होती है? तो आंसर आता नहीं। वहां पे योगेश जी अपने पापा को बोलेंगे पापा मुझे उस घर में शादी नहीं करनी है, कहीं और लड़की देख लो। बिकॉज जिस घर में शादी कर रखी है पर्सन ने वो उसको ऑलरेडी जानता है, तो मैं उस घर में शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आप दूसरे घर में मेरी शादी करवाते हो तो मैं तैयार हूं। बिल्कुल। अगर योगेश जी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब योगेश जी के माइंड में ये कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं है, सेम सी कंडीशन, हर कंपनी के काम करने का एक सिस्टम होता है और आपने जिस कंपनी को ज्वाइन कर रखा, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि वो कंपनी एश्योर्ड नहीं होगी। वो एश्योर्ड के जैसी हो सकती है लेकिन एश्योर्ड नहीं होगी, और एश्योर्ड के जैसा प्रोसेस उस कंपनी का नहीं होगा। ये मैं कोरे पेपर पर विद सिग्नेचर या स्टाम्प लिख के दे सकता हूँ। बिकॉज हर कंपनी के काम करने का एक सिस्टम होता है जो कॉमर्स लाइन के अंदर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शो किया जाता है। रेनबो सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है, टाइनरी सिस्टम होता है, मैट्रिक सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं।
और वो सिस्टम फैमिली में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फैमिली में जिस तरह रिलेशन मैटर करते हैं, सेम उसी तरह कंपनी में एक सिस्टम मैटर करता है। और एश्योर्ड ने सारी चीजों को रिसर्च करके रेनबो के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख के, मैट्रिक बैलेंस के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख के फिर डिसीजन लिया और मैट्रिक सिस्टम को लॉन्च किया। और अगर आपने इसकी एक बार ट्रेनिंग अटेंड कर ली पूरी 3 से 4 दिन की, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये कहोगे कि सब कंपनी लगी कैसी है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल शायद उसके माइंड में घुस जाए तो वो समझ जाए हाँ भाई सारी चीजें एक जैसी नहीं होती है। शायद नहीं, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। ये जितने भी लिसनर्स हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये एग्जांपल जो बहुत परफेक्ट है, ये बहुत फनी भी है। सुनने वालों को बहुत अच्छा मजा भी आएगा। सीरियसली मैं फील कर पा रहा था कि मेरी शादी हो रही है और तो ये सब बहुत अच्छे से सर आपने सिखाया, बहुत बढ़िया से आपने जवाब दिया सभी सवालों का। तो मैं अभी चाहूंगा कि अभी हमारे साथ योगेश जी जो मेरे को होस्ट है वो आपके साथ तो योगेश जी अगला सवाल आपकी तरफ से। थैंक यू अमित जी। मेरे को तो लग ही नहीं आ रहा आज मेरा मौका भी आएगा बोलने का क्योंकि मजा ही इतना आ रहा है, मेरे को सुनने में मजा आ रहा है। आज मैं यहाँ पे सवाल करूं उससे ज्यादा मजा सुनने। इसीलिए मैं चुप हो गया हूँ कि अभी क्या नाम है, योगेश जी को थोड़ा मौका देंगे बोलने का, और मैं आराम से बैठ के साइड में सुनूंगा बस लाइव। बेसिक सवाल, नॉर्मल सवाल हर किसी के मन में आता है, कोई भी इंसान है, क्योंकि मार्केट में इस तरीके की पहले से बहुत सारी घपलेबाजी हो चुकी है। लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, ये एक कॉमन ऑब्जेक्शन हर किसी के जुबान पे रहता है। तो इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से दे सकते हैं? अभी लेटेस्ट ट्रेनिंग हुई मेरे सेंटर पे खत्म हुई और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट भी पूछा। हालांकि हर ट्रेनिंग सेशन में एक पर्सन तो निकलना चाहिए जो ऐसा क्वेश्चन करे ताकि सबके क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो अभी लास्ट एक ट्रेनिंग कंप्लीट की मैंने, जिसमें एक पर्सन ने यही क्वेश्चन किया कि सर मैं इस बिजनेस को आप कहो तो इन्फ्लुएंसर रैंक से स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट क्या गारंटी ये कंपनी चलेगी? अगर ये कंपनी नहीं चली तो मैंने कहा चल तुझे लगता क्या, तुझे क्या लगता है कंपनी बंद हो जाएगी? चल मुझे भी लगता है, 6 साल हुए मुझे भी भरोसा नहीं है कंपनी चलेगी। अगर तुझे लगता है हाँ कंपनी चलेगी तो थोड़ा बहुत बता। बोले इसलिए मेरे को भरोसा नहीं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने उस सर्कल में बैठे हुए सबको पूछा, मैंने कहा कि आपको लगता है ये कंपनी चलेगी? तो उसमें से एक पर्सन ने बोला सर मुझे भरोसा है। मैंने कहा भाई तुझे कैसे भरोसा हो गया? मुझे 6 साल से भरोसा नहीं है, तुझे एक दिन में भरोसा हो गया? बोले सर कंपनी के सर्टिफिकेट मैंने देखे तो मुझे भरोसा हो गया कंपनी चलेगी। तो मैंने कहा भाई सुन, तेरे पास आधार कार्ड होगा? बोले हाँ है। मैंने कहा निकाल। उसने आधार कार्ड निकाला। मैंने कहा ये इस आधार कार्ड पे भारत सरकार लिखा हुआ है और अशोक चक्र बना हुआ सिंबल है, ये हैक बनाया तूने या फिर लीगल है? बोले नहीं सर लीगल है। मैंने कहा ठीक है, तू ये आधार कार्ड दिया मतलब तेरा भारतीय नागरिकता तेरे को मिली हुई है, तो एक भारत का नागरिक है, ये प्रूफ करता है ये डॉक्यूमेंट जिसे सर्टिफिकेट है, इसको एक सर्टिफिकेट मान लो। तो इस सर्टिफिकेट पे कहाँ पे लिख रखा है कि तू कभी मरेगा नहीं? इस सर्टिफिकेट पे कहाँ लिखा है तू कभी मरेगा नहीं? तो बोले सर ये तो नहीं लिखा। मैंने कहा कब तक जिएगा ये लिखा है? बोले नहीं। मैंने कहा तू बोल रहा है सर मुझे कंपनी पे भरोसा, सर्टिफिकेट है तो कंपनी चलेगी, कौन से सर्टिफिकेट पे लिखा है ये कंपनी चलेगी? बोले सर बात तो सही है। मैंने कहा कंपनी के सर्टिफिकेट देखकर जो पर्सन ज्वाइन करता बिजनेस वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। मैंने कहा मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे कॉल आए थे कि रोशन जहां पे तू गया वहां पे मैं 6 महीने पहले जाके आया और वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो मैंने ट्रेनिंग में रिसर्च किया, और ट्रेनिंग में रिसर्च किया सबसे पहले मैंने 7 दिन की जो ट्रेनिंग चली उसमें ये देखा कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म चलती है और कौन सी कंपनी बंद हो जाती है। तो सबसे पहली चीज थी वो थी गाइडलाइन। डायरेक्ट सेल की एक स्पेशल गाइडलाइन बनी हुई है, अगर उस गाइडलाइन को कोई भी कंपनी फॉलो कर रही है तो मुझे नहीं लगता वो कंपनी कभी बंद करने की नौबत आएगी। दूसरी कंडीशन, कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिस पर एक्सपायरी डेट ना हो। मैक्सिमम कंपनी उन चीजों पर काम करनी चाहिए जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ना हो। मैं 20,000 का प्रोडक्ट खरीद लूं जिस हर प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट है तो शायद मुझे नहीं लगता कि उस प्रोडक्ट को सारे लोग खरीद सकते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी से एसोसिएट होने जा रहा हूँ जिसका प्रोडक्ट ही बहुत पावरफुल है, चाहे वो एक शर्ट ही क्यों ना हो, पर ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले कोई कंपनी चलती है, वो कंपनी चलती है प्रोडक्ट्स की वजह से। दूसरा, कोई कंपनी अगर चल रही है लॉन्ग टर्म तो वो चलेगी उसके एजुकेशन की वजह से। क्या हम लोगों को 1 घंटे मोटिवेट करके पैसे निकलवा के ज्वाइनिंग करवा रहे हैं? तो आंसर आता नहीं। एजुकेशन
तीसरी चीज है सिस्टम्स, कि मेरे को सिस्टम चाहिए। पहला, एजुकेशन में कौन से सिस्टम्स मुझे दिए जा रहे हैं, और अपने एजुकेशन में यूनिवर्सल सिस्टम छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा, हमारा इनकम सिस्टम कौन सा मैटर वो करता है। नेक्स्ट कंडीशन, अपग्रेडेशन क्या है। अगर कंपनी स्टार्टअप हुई है तो कंपनी का क्या अपग्रेडेशन है। अगर वो कंपनी स्टक हुई पड़ी है, उसका अपग्रेडेशन नहीं है या फिर डाउन में जा रहा है, तो वो कंपनी के बंद होने के चांसेस है। अगर अपग्रेडेशन प्रॉपरली हो रहा है तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ उस कंपनी पर, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि कंपनी एजुकेशन के लिए कर क्या रही है, क्या सेमिनार प्रोवाइड कर रही है, लोगों को प्लान दिखा रही है, या फिर लोगों को रियल एजुकेशन देख के नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ कर रही है। तो एश्योर्ड वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करके अपने को इस बिजनेस ज्वाइन करवा रही है। 2016 की जो गाइडलाइन है, डायरेक्ट सेल की गाइडलाइन है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको 1 घंटे के सेमिनार देने की जगह पर पूरा ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए कि तुम क्या काम करते हो या तुम क्या काम करवा रहे हो। और ये 2016 में आईडीएसए की गाइडलाइन बनी थी, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनी थी। और मैं आपको बता दूं, एश्योर्ड का स्टार्टअप 2011 से हुआ और तभी से एश्योर्ड कंपनी ट्रेनिंग सेशन पर काम कर रही है, ना कि सेमिनार बेस पर काम करती है। उसके बाद दूसरी चीज, 2021 के एंडिंग में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन फिर से अपडेट की गई बहुत सारे स्कैम्स को देखकर। तो 2021 के एंडिंग में फिर से गाइडलाइन बनी कि अगर तुम लोगों को पहले इस बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे हो और ज्वाइन करवा रहे हो तो तुम्हारी कंपनी सीज कर दी जाएगी। तुम्हें 90 दिन दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जब मैंने वो पूरी गाइडलाइन पढ़ी तब भी मुझे ट्रस्ट हुआ कि ये गाइडलाइन जो 2021 में भी बनाई है ये एचओ 2011 से फॉलो कर रही है। तब ये फील होता है कि मैं कहीं भी गलती से सही जगह पर आया हूँ, मैं सही जगह पर बिजनेस कर रहा हूँ। रही बात इसकी भागने की, कंपनी बंद होने की, तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ उसी पर्सन से कि तू कल स्टाम्प लेकर आना 100 रुपए का, और मैं पूरी नोटरी करवा के साइन करके दूंगा। अगर कंपनी भाग गई तो जो तू पैसा यहाँ पे परचेज करेगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसका 10 गुना ज्यादा पैसा मैं तुझे दूंगा। इस बात का मैं स्टाम्प पर लिख कर दूंगा तुझे। बट तू भी लिख के देगा कि कंपनी नहीं भागेगी तो तू भी नहीं भागेगा। अगर तू भाग गया तो जितनी शॉपिंग तू करेगा उसकी 2 गुनी मैं तेरे से और करवाऊंगा। कंडीशन, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, मैं 100 रुपए के 500 रुपए के स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। कंपनी भाग जाए 10 गुना ज्यादा पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। बट तू लिख के देख, कंपनी से पहले तू नहीं भागेगा। बिल्कुल कंपनी भागी जिम्मेदार मैं हूं, तू भागा तो जिम्मेदार कौन है बता, उसकी जिम्मेदारी तू ले। बिल्कुल। इससे एक चीज मैं शेयर करता हूँ। लास्ट सेशन जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का किया था, में से काफी लोग जुड़े हुए थे, आज भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो प्लीज आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से कि गूगल कीजिएगा, 2016 की गाइडलाइंस हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, प्लीज डाउनलोड कीजिएगा, जो कि भारत सरकार ने उसको इशू किया था। उसके बाद दोबारा गाइडलाइन 2018 के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार ने इसको इशू किया था अंडर इंडियन गवर्नमेंट। और तीसरी बार 2021 में रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, जो कि दिल्ली सरकार ने अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किए थे। ये तीनों की तीनों पीडीएफ आपके पास गूगल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। प्लीज आप लोग उसको डाउनलोड कर लो, अपने मोबाइल में अपने पास रखिएगा, और हो सके तो प्लीज उसका कॉपी करवा के अपने साथ रखिएगा। कल को कोई भी सामने आता है जो कंपनी के लीक। अमित जी आपकी आवाज बंद हो गई। अमित जी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका। सॉरी, वो ये कह रहा हूं, प्लीज आपकी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि तीनों गाइडलाइन डाउनलोड कर लीजिए, और प्लीज सभी को शेयर कीजिएगा एक गाइडलाइंस डाउनलोड करने के बाद, ताकि आप सभी अच्छे से पढ़ पाओ और अपनी टीम में शेयर करो। और जब भी आपके साथ नया प्रोस्पेक्ट साइन अप करता है, और आप उसको पूरी पढ़वाइए और आप उसको बताइए कि हम जिस बिजनेस में, वो 100% बिजनेस है। तो योगेश जी। बिल्कुल बिल्कुल रोशन सिन्हा, बहुत बहुत थैंक यू आपका। खतरनाक, इससे सेटिस्फाई आंसर कोई हो ही नहीं सकता। आपने एग्जाम्पल के साथ क्या आंसर दिया। मैं सही में, अमित जी ने जैसा बोला ना कि ट्रेनिंग वाला फील आ रहा है, वो 580 वाला फील आ रहा है मेरे को भी। अब सिर्फ एक और कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना सिर्फ प्रोस्पेक्ट के ही माइंड में नहीं आता, ये क्वेश्चन हमारे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं ना, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो ब्रिजेस हैं,
उनके दिमाग में भी ये सवाल आता है। और ये बिगनर जो होते हैं ना, नए नए लोग होते हैं, उनके दिमाग में तो 100% आएगा ही आएगा। और ये सवाल ये है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। सही है। ये क्वेश्चन काफी सारे लोगों ने ट्रेनिंग में भी पूछा, क्योंकि होते हैं ना पार्टनर आते हैं तो बोलते हैं, पहले दिन अगर बोले ये तुम काम कैसे करते हो बताओ मेरे को, तो मेरे सेंटर पे काफी सारे लोग हैं जो अपना पैनल ओपन करके दिखाते हैं। तो वहां पे वो चीज देखते हैं टी शर्ट की, ये क्यू फिट का टी शर्ट है, मैंने 1000 रुपए में खरीदा, जबकि बाहर रेडी पे तो 100 150 में ऐसा ही मिल रहा, सेम ऐसा देख के आया, कलर भी ऐसा, कैप बिल्कुल भी ऐसी, सब कुछ। तो मैं पागल इसके 1000 रुपए क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी पर्सन ये क्वेश्चन करता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो देखो पहले तो एक चीज कॉमन है कि प्रोडक्ट अगर महंगा होता तो दुकानों से ज्यादा शोरूम वाले पैसे नहीं कमाते। सिंपल सी चीज है कि एक मेरे पड़ोस में एक पास में कपड़ों की दुकान है, वो कपड़े की दुकान वाला जितना एक महीने में पैसा कमाता है, शोरूम वाला एक दिन में कमा लेता है। कहीं ना कहीं उसको पता है। अब हम ये सोचते हैं कि भाई लोग महंगे कपड़े महंगे चीजें खरीदते नहीं है, तो ये हमारी गलत फहमी है। अब वो प्रोडक्ट हमें महंगा लगता है, क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट महंगा है, तो मैं उसको सिंपल सा आंसर देता हूँ कि प्रोडक्ट जब इंसान कोई खरीदने की नजर से देखता है तब उसको महंगा लगता है, लेकिन अगर वो बेचने की नजर से देखेगा तो उसको प्रोडक्ट बहुत सस्ता लगेगा। अब हमें प्रोडक्ट को बेचना ना कि खरीदना, हमें प्रोडक्ट बेचना, हमें तो खरीदना सिर्फ एक बार है, लेकिन हमें लाइफ टाइम तक प्रोडक्ट को बेचना है। और अगर तू आज मार्केट में जाएगा सामान लेने के लिए तो 100 रुपए की चीज पे तू बार्गेनिंग करेगा, वो चीज तुझे बहुत महंगी लगेगी। लेकिन सोच के देख, अगर वही तेरा बिजनेस होता और कस्टमर कोई और होता तो तू क्या सोचता। तो प्रोडक्ट महंगा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए, इसके माइंड में आंसर आता। ट्रेनिंग चल रही थी, पर्सन ने बोला कि सर मैंने आपकी साइट विजिट की थी तो आपकी साइट पे बहुत महंगा प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट सर सस्ता होना चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। बोले बताओ सर, बोलो क्या है। मैंने कहा तुझे पैसा कितना कमाना, 10,000 कमाना, 20,000 कमाना, 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना। तो अब वो क्या आंसर देगा, मेरे को ये बोलेगा 1 लाख कमाना। चल ठीक है 1 लाख कमाना तेरे को, अब मुझे पैसा 1 लाख कमाना, अब मुझे प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट की जो प्राइस है 2,000 जिसकी प्राइस है उसकी मैं 400 करवा देता हूँ कंपनी के ऑनर से बात करके। कंपनी का ऑनर ले रहा है, जैसे कि 2,000 की इसकी प्राइस है, उसके 500 रुपए कंपनी वाला ले रहा है, 1,500 रुपए ज्यादा ले रहा है बाहर की प्राइस से, तो मैं वो 1,500 रुपए कम करवा देता हूँ, रेट करवा देता हूँ 15,500। अब तेरे सारे कस्टमर 500 में खरीदेंगे, 500 तो कंपनी ले लेगी, तेरे को 500 मिलेगा। अब मुझे बता कि प्रोडक्ट अगर महंगा हम नहीं बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। 500 रुपए में से 500 में हमने प्रोडक्ट बेचा तो 400 कंपनी ने ले लिए, 100 रुपए हमें मिल गए। अब 100 रुपए इकट्ठे करके तू कब तक लाख कमाएगा, पहले तो ये बता। अगर तुझे पैसा कमाना है, तेरे दोनों तू चीजें नहीं, प्रोडक्ट भी सस्ता होना चाहिए, मेरे को पैसा भी ज्यादा कमाना है, तो दोनों चीजें नहीं होगी, चाहे तेरी खुद की दुकान हो या तू कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम कर। अगर तू प्रोडक्ट को बेचने की नजर से देखेगा तुझे दुनिया का सारा चीज सस्ता लगेगा। अगर तू खरीदने की नजर से देखेगा तुझे दुनिया की सब चीजें महंगी लगेगी, कोई भी सस्ता नहीं लगेगा। आज जब मार्केट में शॉप पे जाओ, शोरूम पे जाओ आईफोन लेने के लिए, वो आईफोन हमें महंगा लगता है, लेकिन जो उसको बेच रहा होता है वो बोलता है सर आज महंगा नहीं है, ये कल और महंगा था, आज तो सस्ता हो चुका है। बिल्कुल। अब वो चीज उसको सस्ती लग रही है क्योंकि वो चीज बेच रहा है, और हमें वो चीज महंगी लग रही है क्योंकि वो चीज हम खरीद रहे हैं। तो तू यहाँ पे बिजनेस कर रहा है तो तुझे प्रोडक्ट खरीदना नहीं है भाई, तुझे प्रोडक्ट बेचना है। और जब तू बेचना स्टार्ट करेगा, तू 2,000 की चीज तू ये सोचेगा क्यों ना मैं इसको 2,200 में बेचूं, 2,500 में बेचूं, तुझे वो चीज सस्ती लगेगी अगर तू उसको बेचने की नजर से देखेगा तो। जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। और अगर और एग्जाम्पल चाहिए, एक्चुअल में सर होता भी पता है क्या है कि मेरा मानना यह है कि प्रोडक्ट्स कभी महंगे या सस्ते बिल्कुल भी नहीं होते। वो कह रहा है कि हमारी अर्निंग्स कम होती है। अब हमारी अर्निंग्स कम होगी तो हमको प्रोडक्ट महंगे, अगर मैं महीने का 2 लाख 5 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे साथ ये जो प्रोडक्ट्स है 15 दौड़ है काफी सस्ती लगे, तो मेरी महीने की 10,000 है तो मैं यार 2,000 की खरीदने से पहले मैं 2,000 बार तो हम इसका मैं योगेश जी एक बेस्ट एग्जांपल और देता हूँ। हम सारे इंडियन लोग हैं, ठीक है, और हमें सबको अच्छे से पता, तो हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। तो अब देख लेना हम 2 मिनट में ऐसे से ऐसे हो जाते हैं। वो बोलते हैं बिना पेंदे का मटका, 1 मिनट में इधर 1 मिनट में इधर। हम वो उस टाइप के इंसान है, हम बिल्कुल उस टाइप के इंसान है। मैं खेती कर रहा हूँ, मैंने टमाटर बोए पूरे खेत में, और टमाटर बोए
तो पूरी मेहनत की 4 महीने तक, और टमाटर बहुत अच्छे हुए। पूरी गाड़ी लोड करके मैं सब्जी मंडी लेके गया टमाटर बेचने के लिए, और टमाटर की रेट गिर गई। टमाटर 2 रुपए किलो खरीद रहे हैं मंडी वाले, सब्जी मंडी वाले 2 रुपए किलो खरीद रहे हैं। मैंने कहा मेरे 4 महीने की मेहनत है, मैं रोड पे फेंक दूंगा, हड़ताल कर दूंगा, पर बेचूंगा नहीं। इतने सस्ते कौन। अब 1-2 कट्टे मैंने रोड पे फेंक दिए। रोड पे फेंकने से न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले वायरल किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टमाटर की रेट बढ़ा दी। टमाटर की रेट बढ़ा दी, टमाटर की रेट कर दी 100 रुपए किलो, और मैं खुश हो गया। और जैसे 100 रुपए किलो मैं खुश हो गया, मैंने 100 रुपए किलो टमाटर बेच दिए। बेच के मैं घर पे आ गया, घर पे खुश हूँ। 2 दिन बाद घर पे टमाटर नहीं है, टमाटर के सारे बेच दिए, नमकीन पड़ी हुई है। अब मेरी मम्मी ने बोला रोशन नमकीन पड़ी हुई है, टमाटर नहीं है, सेव टोमेटो की सब्जी बनाते, एक काम कर मार्केट जा टमाटर लेके आ। अब मैं 10 रुपए लेके टमाटर लेने के लिए गया, शॉप वाले को बोला टमाटर दे, क्या भाव है। अब वो शॉप वाला बोला 110 रुपए किलो। बोले मैं ही बोता हूँ, मेरे को ही पागल बना रहा। खेती हम कर रहे हैं, पागल हमें बना रहा। बोले बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल मार्केट में बेचता था, मैंने परसों ही टमाटर बोए बेचे थे, तो हमें पागल बना रहा। तो दुकान वाला सीधा जवाब देगा, सर अगर आपने 100 रुपए में नहीं बेचे होते तो हम 110 रुपए में नहीं बेचते। आप वहां पे 2 रुपए किलो बेच देते, मैं 5 रुपए किलो तुम्हें दे देता। सही है। अब मुझे बताओ हम क्या करें। हम तो इस तरह के लोग हैं जो 2 मिनट का इधर और 2 मिनट का इधर। एक्चुअल में बिल्कुल एक बिल्कुल सारा प्रोडक्ट, सारी चीजें हमारे हिसाब से चाहिए। मेरे हिसाब से सस्ता, मेरे बिल्कुल हिसाब से सारा सब कुछ महंगा, सही है। जी। सिर्फ थैंक यू मेंटलिटी है और कुछ नहीं है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सीनियर। अब सीनियर आपने बड़ा खतरनाक एग्जांपल दिया, मतलब एकदम 101% से सेटिस्फाई जिसको बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे सामने एक और सवाल बार बार निकल के आता है कि चलो बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे सबको सक्सेस क्यों नहीं मिलती। सही है। अब ऐसा क्वेश्चन का आंसर के जैसे हम बैठे हुए हैं, इसके एग्जाम्पल में एक नहीं, इसके तो हजारों एग्जाम्पल चाहिए, हजारों पड़े हुए, लाइव एग्जाम्पल पड़े हुए, प्रैक्टिकल। अरे मैं चाहता हूँ आप ना, आपके पास ना योगेश जी पे कुछ ऐसा एग्जांपल सुनाओ लाइव करके। नहीं, एक्चुअल लाइव करके बिल्कुल अपना मेरी बात सुनो, लाइव करके इसलिए कि कल को अगर कम्युनिटी मेंबर हमारे सुन रहे हैं ना, तो वो अपने पार्टनर के साथ ना लाइव करे, वो लाइव उनको जवाब दे, वो लाइव उनके साथ करे। कई बार पता है कम्युनिटी मेंबर क्या कि जैसा आप लोग जवाब देते हो वो ना, प्रैक्टिकल वाला फील आए। तो ये प्रैक्टिकल वाला फीडबैक आप योगेश जी प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करवाओ, ताकि योगेश जी, हम मैं कंडीशन रखता हूँ योगेश जी पार्टनर है और ये योगेश जी का ही सवाल है, और आप एज ए स्पीकर आप इनसे बात कर रहे हो। और योगेश जी नहीं सही है, योगेश जी ने पूछा, चलो मेरे को क्वेश्चन नहीं सही है, हम लाइव चर्चा ही करते हैं, चर्चा ही है हमारी। तो जैसे जस्ट सपोज कि योगेश जी ट्रेनिंग में बैठे हुए, योगेश जी ने मेरे को पूछा कि सर चलो मैं कंपनी, मैंने सिस्टम को भी समझा है, मानता हूँ कंपनी लॉन्ग टर्म भी चलेगी, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर से मैं सेटिस्फाइड हूँ, बिजनेस पार्टनर बनाना भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि डायरेक्ट सेल में इतने कम लोग सक्सेस क्यों होते हैं। कंपनी अगर इतनी अच्छी है तो सक्सेस भी तो लोग ज्यादा होने चाहिए, सक्सेस रेशियो भी तो ज्यादा होना चाहिए। तो देखो सिंपल सी चीज है, मेरे साथ ट्रेनिंग 8 लोगों ने करी, 18 लोगों ने ट्रेनिंग करी है, मेरे समेत 18 लोग थे सर्कल के अंदर, और उन 18 में से इकलौता मैं बचा हूँ जो एस बताऊं। एक पर्सन था जिसने ट्रेनिंग में साथ में बैठा था, और उसने मेरे को बोला कि यार मेरे को यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ डाउटफुल लग रहा है, या ऐसा लग रहा है मतलब कुछ चीट हो सकता है। तो उस पर्सन ने मेरे को ये बोल के वो दूसरे दिन ट्रेनिंग में नहीं आया। दूसरे दिन हम 17 लोग थे, दूसरे दिन 17 लोग थे, दूसरे दिन ट्रेनिंग हुई, तीसरे दिन कोई और पर्सन नहीं आया, ऐसे करके अप्रूवल तक हम 15 लोग बचे। 3 लोग पहले चले गए थे ट्रेनिंग से पहले, 15 लोग बचे। अब 15 में से एक पर्सन था जिस पर्सन ने अप्रूवल फाइट नहीं किया, अप्रूवल फाइट नहीं कर पाया, मतलब हाँ उसके अंदर कि मैं पास कर सकता हूँ, लेकिन पहले वो बोलेंगे एक्शन लेने से पहले डर, तो वो डर उसको खा गया, उसको एक्शन लेने ही नहीं दिया और उसने गिव अप कर दिया। ऐसे करके धीरे धीरे बिजनेस ज्वाइन किया। तो जैसे बिजनेस को स्टार्टअप करना था और स्टार्टअप के लिए कलेक्शन करना था, तो मैंने जी जान लगा के कोशिश करी, मेरे से थोड़ा बहुत कलेक्ट हुआ, लेकिन अमित जी से कलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अमित जी ने फिर कोशिश करी लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो ऐसे करके 15 में से 14 बचे, 14 में से 12 बचे, 12 में से 13, 13 में से धीरे धीरे करके 5 लोग बचे जिनका कलेक्शन हो गया, जिनका कलेक्शन हो गया 5 लोग बचे। अब उन 5 में से क्या है,
हम 5 ने बिजनेस को कंटिन्यू किया। अब 1% था जिसने 1 महीने तक बिजनेस को कंटिन्यू किया, चलाया अच्छे से, और उसके पहले रिजेक्शन आई, जिससे उसको ये फील होने लगा कि बस वो दुनिया का आखिरी बंदा था जिसको मैंने बुलाया था, अब ना कोई आने वाला, ना मैं कभी ऐस बनने वाला। ये सोच के एक ने छोड़ दिया। अब बचे 4 लोग। 4 में से हम चारों ने ये डिसीजन लिया कि हम चारों बनेंगे और चारों एफर्ट साथ में करेंगे। हमने पूरी प्लानिंग कर ली। तो दूसरा बंदा था जिससे रेगुलर 12 रिजेक्शन आ गई। अब उसको पूरा यकीन हो गया, पहले तो डाउट था, एक रिजेक्शन आई तो चलो ठीक है, अब उसे 12 आने पर यकीन हो गया कि रियली कोई भी यहाँ पे जुड़ने वाला। उसने एक ने और छोड़ दिया। फिर तीसरे नंबर पे पर्सन आया, तीसरा और चौथा 2 लोग बचे। हम अब 2 ने डिसीजन लिया चाहे रिजेक्शन जितनी आए उतने फेस करेंगे, तो देखते हैं साल भर हम रिजेक्शन भी काउंट करेंगे, 1 आई, 2 आई, 15 आई, 20 आई, हम 1 साल काउंट करेंगे और दम लगाएंगे 1 साल के अंदर कि क्या होता है। 13 महीने के अंदर दोनों एस बने। 2 लोग 13 महीने के अंदर दोनों लोग एस बन गए। अब जैसे ही एस बने, उन 16 लोगों से कांटेक्ट होने लगा। उन्हीं 16 लोगों से अब सोच के देखो, एक ही जगह पर 18 लोग बैठे थे। उन 18 में से 2 वो लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और 16 वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब उन 16 लोगों के पास कहने के लिए एक बात है कि उस कंपनी में कुछ भी नहीं होता, ये वहां हम जाकर देख के आए। और उन 2 लोगों के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो ये कह सकते हैं कि हम 2 जितना एफर्ट अगर इन लोगों ने भी किया होता तो शायद नंबर 2 नहीं होते, नंबर 18 होते। बिल्कुल। ठीक है। अब ये अमित जी पे और रोशन जी पे डिपेंड नहीं करता कि हम 2 नंबर ही सक्सेस हुए। अब योगेश जी पे ये डिपेंड करता है कि योगेश जी के साथ अगर 20 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें से योगेश जी क्या कर रहे हैं, फर्क उस पर पड़ रहा। तेरे साथ बैठने वाले 50 लोग हैं, मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि तू क्या कर रहा। अब अगर योगेश जी ने अच्छे से एफर्ट कर रखा और योगेश जी ने सही से ट्रेनिंग करी, सही से एफर्ट किया, तो 100% योगेश जी का तीसरा नंबर हो सकता है। लेकिन अगर योगेश जी ने उन चीजों को सुना और जज करके सही चीज समझ ली, तो फिर योगेश जी का तीसरा नंबर नहीं 17वां नंबर होगा कि 16 पहले गए थे, 17वें ये और गए। ठीक है। तो किसी भी फील्ड में देखोगे तो सक्सेस रेशियो 100% नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में जाओगे सक्सेस रेशियो कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। और वो कम इसलिए होता है कि लोग एफर्ट कम करते हैं। जो अपना 100% देंगे उनको 100% रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं देंगे उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और सेम सी कंडीशन मैंने पहले ही बताया था कि हमारे अंदर इतना दम नहीं होता है कि हम लोगों को सपोर्ट करें। बिल्कुल। थैंक यू सीनियर, आपने बहुत शानदार इसका एग्जांपल के थ्रू जो आंसर दिया है, मैं सेटिस्फाई हो गया। जो मेरा सवाल था मैं सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद ना हमारे सामने एक बार जो न्यू पार्टनर होते हैं ना, तो ज्वाइनिंग से पहले जब कलेक्शन वगैरह मंगाते हैं उस टाइम से पहले ना एक बात बोलते हैं कि पहले ना मैं पार्टनर ढूंढ लेता हूँ, मैं पहले पार्टनर ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं शॉपिंग करूंगा। तो इस तरीके का वो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मैं पहले लोगों को ढूंढ लेता हूं जो मेरे बिजनेस में आ सकते हैं, उसके बाद मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखो इस वक्त क्या करना, उस प्रोस्पेक्ट को साइड में लेके जाना। प्रोस्पेक्ट मतलब अकेले ही बैठना, दोनों ही बैठना, प्रोस्पेक्ट और उसका अपलाइन दोनों साथ में बैठिएगा, साथ में बैठ के और आराम से अब उसको बताना देख मैं तेरी बात से एग्री हूं, तू है ना 1-2 से नहीं पूछ, तू 50 लोगों से पूछ, लेकिन 99% तेरा जो फीडबैक आएगा वो आएगा नहीं आएगा। वो कहेगा ऐसा क्यों, बोल बैठ मैं समझाता हूं। अब मैं तुझे कुछ बातें बताता हूं जो तू ध्यान से सुनना और फिर तू डिसीजन लेना तुझे करना क्या। ठीक है। तूने ऐसी कोई बारात देखी जहां पे अकेला दूल्हा है और वो जा रहा घोड़े पे बैठकर शादी करने के लिए, तो बोलो नहीं ऐसा तो नहीं देखा। अब ऐसी कोई मैयत देखी जहां पे अकेला इंसान है, धरती पे लोग लेटा हुआ है उस मैयत में और 2-4 लोग कंधा देके उसको शमशान घाट लेके जा रहे हैं, बोले नहीं ऐसा भी नहीं देखा। तो बोले ठीक है चल एक छोटी सी चीज, तू जब शादी करेगा तो शादी करने से पहले एक चीज के वजह, मैं फिर सारी चीजें वजह बताता हूँ। तू शादी करेगा, उस शादी करने से पहले अपने पापा को बोलना पापा मैं सबको पूछ के आता हूँ कि क्या तुम मेरी बारात में आओगे। अगर वो नहीं करेंगे, मना करेंगे एक लोग, तो मैं दूल्हा नहीं बनूंगा, शादी का प्लान कैंसल, मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। अब वो फ्रेंड के पास जाएगा, बोला तेरी शॉप चल रही है तू मेरी बारात में आएगा क्या, वो बोलेगा नहीं मैं मेरा बिजनेस छोड़ के तेरी बारात में नहीं आ सकता। स्कूल वाला बोलेगा स्कूल छोड़ के नहीं आ सकता, कॉलेज वाला बोलेगा कॉलेज छोड़ के नहीं, जॉब वाला बोलेगा जॉब छोड़ के नहीं आ सकता। अब 99% रेस्पॉन्स ये आएंगे तेरी बारात में कोई आने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब तू बारात बना जाएगा ही नहीं, लेके जाएगा ही नहीं।
मेरे पापा कहेंगे बेवकूफ सुन, पहले तू दूल्हा बन, तैयार हो जा और घोड़े पर बैठ जा, बाराती सब आ जाएंगे, टेंशन मत ले। और जब वो दूल्हा बन के जब बारात लेके जाता है तो शादी के टाइम पे और फ्री होके जब देखता है तो वो सब अपने फ्रेंडों से मिलके बोलता है तू भी शादी में आ गया, तू भी बारात में आ गया, मुझे यकीन ही नहीं था तू भी आएगा। उसने कहा यार तेरी कौन सी शादी बार बार होने वाली है, एक ही बार होगी, तो मेरा तो आना हक बनता है, अगर मैं तेरी शादी में नहीं आया तू भी मेरी शादी में नहीं आएगा। पहला एग्जाम्पल ये। दूसरी कंडीशन, जब डेथ होती है तो मैयत में अकेला इंसान नहीं होता है, उस मैयत में बहुत सारे लोग होते हैं। क्या मरने वाला इंसान पहले कंफर्म करता है तुम मेरी मैयत में आओ तो मैं मरूं? क्या पता मेरी बॉडी सड़ जाए, पड़ी पड़ी सड़ जाए बॉडी, तो भाई कंफर्म कर लो पहले, 100 लोगों से पूछ लो तुम मेरी मैयत में ना आओ तो फिर मैं मरना कैंसिल करूं, मरूं ना। तो वहां पर कोई भी पर्सन ये नहीं बोलेगा कि भाई तेरी मैयत में हम आएंगे, लोग ये बोलेंगे तू मर तो सही, हम मैयत में तो आ जाएंगे, पहले तू मर तो हम सही। पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल। सेम सी कंडीशन है, हर जगह पे यही चीज होती है कि हमें पहले खुद एक्शन लेना पड़ता है। अगर हम एक्शन पहले नहीं लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। मैं गया मेरे पापा के पास, पापा को बोला पापा मुझे बिजनेस करना, तो पापा ने कहा बिजनेस करने के लिए शॉप ओपन करके बैठना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, शटर ओपन किया और शटर ओपन करके वहां पे बैठ गया। अब मैं शाम को गया, पापा को बोला 1 भी रुपया नहीं आया। पापा बोलेंगे क्यों नहीं आया? मैंने कहा शॉप पे तो मैं बैठा पूरे दिन पर पैसा नहीं आया। पापा आए, शॉप देखी, शॉप के अंदर तो कुछ सामान ही नहीं है। पापा ने खींच के एक मारा, थप्पड़ मारा एक, और बोला सामान कौन भरेगा, आएगा कौन तेरे पास, सामान तो भर पहले, सामान भर उसके बाद पैसा आएगा। मैंने 10 लाख का सामान दुकान में भर दिया। पापा ने कहा अब दुकान पे जाके बैठ, अब पैसा आएगा। अब मैंने दुकान खोली नहीं, ताला लगा हुआ था, दुकान के बाहर बैठा था, सोच रहा था कोई आए तो फिर दुकान खोलूं। अब पूरे दिन बैठा रहा। पापा को मैंने बोला पापा आज भी पैसा नहीं कमाया। बोले सामान डाला? मैंने कहा हाँ सामान डाला। बोले बता कहाँ पे? तो पापा दुकान के बाहर आए, बोले का सामान कहाँ? मैंने कहा इस दुकान के अंदर है। बोले दुकान खोली? मैंने कहा नहीं खोली नहीं, बंद ही थी। पापा ने एक और थप्पड़ मारा, बोला दुकान खोल और दुकान के अंदर बैठ। अब तीसरी बार अकल आई तो दुकान खोली, अंदर बैठा, और खुली दुकान को देखकर बहुत सारे कस्टमर आए और सामान लेके गए, तो मैंने तीसरी बार पैसा कमाया। अब मेरे को पैसा ना दुकान खोलने से मिलता न सामान डालने से मिलता। मेरे पास कस्टमर मेरी दुकान जब खुली हुई देखेंगे तो कस्टमर मेरे पास आएंगे, कस्टमर सामान लेंगे, मेरे को पैसा ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर तू लोगों से फीडबैक मांगेगा भाई तुम मेरी दुकान पे आओ तो मैं दुकान ओपन कर, तो शायद तक तेरे पास कोई आने वाला नहीं है। सबसे पहले तू बिजनेस की शुरुआत कर, शुरुआत करके पोस्ट डाल, अपनी पोस्ट डाल, अपनी खुद की प्रोफाइल बना। जब लोग तुझे पूछेंगे तू क्या कर रहा है, तब तू बताना कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। लोग कहेंगे क्या मैं भी आ सकता हूँ, तब लोग तेरे पास सामने से आएंगे। बिल्कुल सीनियर, आपने जबरदस्त 3 एग्जांपल दिए हैं, खतरनाक एग्जांपल दिए हैं। मतलब मैं सही में मैं सेटिस्फाई हूँ। अपने जो लिसनर्स हैं यहाँ पे, सुनने वाले जितने भी ऑडियंस है हमारे साथ, वो तो 101% सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हूँ। हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हम आपके आंसर से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना सीनियर एक क्वेश्चन बार बार हमारे सामने फिर से आता है। प्रोस्पेक्ट सारी चीजें से एग्री कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे एज वाले लोग आ जाते हैं कि मेरी तो फैमिली भी है, ठीक है, मेरे को परिवार भी संभालना होता है, मेरे को ना हर महीने फिक्स चाहिए। तो इस चीज का कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं? देखो जिसको फिक्स है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि काफी सारे लोग होते हैं हमारे यहाँ पे भी मिल जाते हैं वैसे कि जिसकी एज जो मैरिड पर्सन हो या जिसकी घर की जिम्मेदारी खुद के ऊपर हो, वो डिमांड करता है कि मेरे को फिक्स सैलरी चाहिए। तो उसको हम समझा सकते हैं कि देख फिक्स सैलरी कब मिलती है। जैसे हम किसी जॉब को ज्वाइन करेंगे तो उस जॉब का हमारा एक फिक्स टाइम रहेगा, सुबह से शाम का एक फिक्स टाइम रहेगा, और उस फिक्स टाइम के अंदर भी देखो हम मेहनत कितनी कर रहे हैं। हमारी सैलरी 10,000 रुपए होगी, कंफर्म है 10,000 रुपए मेरी सैलरी है, तो वो मुझे महीने महीने में मिलती रहेगी। अब हमें देखना ये है कि उस पर डे में वहां जाके मेहनत कितनी कर रहा हूं। जितनी मेहनत आप जॉब में जाके पर डे कर रहे हो, अगर उसकी 50% मेहनत भी अगर आपने यहाँ पे कर ली तो यहाँ पे आपको 10,000 नहीं, हो सकता 50,000 भी निकल जाए। क्योंकि आपके घर पे जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम एक एक महीने में क्रिएट होती है, आपके घर पे प्रॉब्लम बीच में भी क्रिएट हो जाती है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बीच में पैसा कैसे ला सको। अगर आपके सेठ ने बोल दिया सैलरी जब महीना खत्म होगा तब मैं तुझे दूंगा, और बीच में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपके पास ऑप्शन नहीं सैलरी उठाने का, आप एडवांस में उठा सकते हो। तो फिर अगली बार जब प्रॉब्लम आई तो वहां पे ना सैलरी मिलने वाली ना एडवांस मिलने वाला। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हमारा बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इस बिजनेस के अंदर आपका अगर सेकंड वाली पोस्ट है
जिस पर आपका सिलेक्शन होता है, जिसे हम मेवन बोलते हैं। अब उस पर सिलेक्शन हुआ और उस पर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो कम से कम आप चाहो तो हर 5-5 दिन में 9-9 हजार रुपये निकाल सकते हो, हर बिल्कुल 5 दिन में। जैसे आज मैंने इस काम की शुरुआत करी है और मैंने सेलिंग करनी स्टार्ट करी, हो सकता है मेरा 5वें दिन 9 हजार रुपये कमीशन बन जाए। अगर मेरे बिल्कुल 5वें दिन 9 हजार कमीशन बना तो 9 हजार रुपये में कमाने में 1 महीना लग जाता था। अगर इसी तरह आप कंटिन्यू कर रहे हो और आपने टारगेट बनाओ, आप खुद अपने आप से सोचो मुझे महीने का 20 हजार चाहिए, तो हम आपको ट्रेनिंग में ये बताएंगे कैसे कैसे आप काम करोगे कि आपका महीने का 20 हजार बन जाएगा। 1 महीने का आपका 20 हजार बन गया, तो आप फिक्स कर दो उसी काम को कि मुझे इतना ही काम करना है, उतना ही काम करोगे, आपका 20 कंटिन्यू बनता रहेगा। बिल्कुल आपके पास इस काम के अंदर ऑप्शन है कि अगर मुसीबत है और मुझे 50 हजार की जरूरत है, तो आप 50 हजार भी निकाल सकते हो। लेकिन जहां पे आपकी 10 हजार फिक्स सैलरी है, वहां पर अगर आपको 50 हजार की जरूरत पड़ी तो 4 महीने की एडवांस सैलरी लेनी पड़ेगी, जो कि आपको अगले 4 महीने तक मिलने वाला नहीं है। और उस बीच अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो आपके पास सोल्यूशन क्या, बताइए? आपके पास कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हमारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो हो सकता है आपके पूरे महीने का आपको लगेगा इस महीने के एंड में मुझे 50 हजार रुपये चाहिए, तो आपने पूरे महीने अच्छे से काम किया कि आपको 50 हजार आ गया। कम से कम ऑप्शन है आपके पास, अथॉरिटी है, आप 50 भी कमा सकते हो। तो आपको कहीं से लोन लेने की, कहीं एडवांस लेने की या कुछ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी मेहनत की और पैसा रिकवर कर लिया, पैसा निकाल दिया। और बाहर मुझे मेरी जितनी सैलरी है अगर उससे 5 गुना ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, तो 5 महीने की एडवांस सैलरी लेनी पड़ती है, जो कि मुझे आने वाले 5 महीने तक कुछ भी नहीं मिलेगा। और बिल्कुल उस बीच अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मेरा सोल्यूशन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना मैं वहां से जॉब छोड़ सकता, ना वहां पे सैलरी मांग सकता, ना एडवांस में और पैसा ले सकता। लेकिन अगर हमारा ये बिजनेस आप कर रहे हो तो इस तरह की आपके कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल थैंक यू सिनर, आपने बहुत सेटिस्फाई आंसर दिया। हमारे लिस्टनर है ना, यहाँ पे संख्या हमारी मेंटेन है, जितने लोग हैं वो बने हुए हैं हमारे साथ और सभी को इंटरेस्ट आ रहा है। मैं इसके अंदर ना एक और सवाल आप लोग में निकल के आता है सामने बार बार, ये हमारे ना डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ये, किसी ने यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत गलत चीजें हैं। तो उसके बाद जब वो प्रोस्पेक्ट वो चीजें देख लेता है, जैसे यूट्यूब पे कोई गलत वीडियो देख ली, तो उस चीज का सोल्यूशन कैसे करें? देखो, इस चीज को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जितने भी लोग सुन रहे हो उन्हें बताता हूँ कि मैंने एश्योर्ड में ट्रेनिंग करी और एश्योर्ड की ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट करने के बाद मैंने समझ गया मैं कि एश्योर्ड में आखिर काम क्या है। मुझे पता चल गया कि एश्योर्ड में पहले दिन एडवाइजर होता है, दूसरी जो क्लास होती है वो डेमो की होती है, तीसरी टारगेट की होती है, फिर वापस 3 सिस्टम या जो भी कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे सिस्टम मैंने सीख लिए। और सिस्टम सीख लिए तो मेरे सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आया जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाया, लाइक मेरी फैमिली प्रेशर देने लगी तुझे वो काम नहीं करना, या फिर मेरे पैसे अरेंज नहीं हुए जिसकी वजह से मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पाया, या किसी और पर्सन की बातों में आके, या फिर वीडियोस देखकर ही मैं नेगेटिव हो गया और मैं घर पे जाके बैठ गया। अब घर पे बैठ गया तो फैमिली कंडीशन किसकी खराब है? मेरी। तो एफर्ट मुझे करना पड़ेगा। अब मैं घर पे बैठे बैठे सोच रहा हूं पैसे कैसे कमाऊं। अब मैंने क्या किया, सोचना स्टार्ट किया कि पैसे कैसे कमाओ, कैसे कमाओ, कैसे कमाओ। तभी मेरे को एक पर्सन मिला, उसने कहा रोशन अगर तेरे पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो तू नॉलेज शेयर करके पैसा कमा सकता है। मैंने कहा कैसे? बोला यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तू नॉलेज लोगों को शेयर करेगा और लोग जितना ज्यादा देखेंगे उतना तेरे को पैसा मिलना स्टार्ट होगा। मैंने कहा सही में? बोले हाँ। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, क्या नॉलेज है मेरे पास? तभी मुझे याद आया कि एश्योर्ड का नॉलेज मेरे पास है। अब एश्योर्ड का नॉलेज मेरे पास है, अब उस नॉलेज को मैं गलत तरीके से यूज करूंगा तो ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा, या सही तरह से यूज करूंगा तो ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। मैंने दोनों पे रिसर्च किया। जब दोनों पे रिसर्च किया तो मैंने यूट्यूब ओपन किया और यूट्यूब पे कुछ वीडियो आए। पहला वीडियो था कि अपनी लाइफ को बनाने के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और वो वीडियो 15 मिनट का था। 5 मिनट मैंने उस वीडियो को देखा और मैं बोर हो गया, मैंने उस वीडियो को बंद कर दिया। सेकंड वीडियो आया, उसमें लिखा हुआ था कि ये वीडियो फैमिली के साथ ना देखे, अकेले में देखे। और वो वीडियो 30 मिनट का था। वो वीडियो मैंने बैठे बैठे पूरा देखा, कैसा इसमें अकेले देखने जैसा है क्या। मैंने उसको पूरा देखा, 30 मिनट तक उस वीडियो को पूरा देखा और पता चला वो पूरा अश्लील वीडियो था, पूरा गलत वीडियो था। लेकिन फिर भी उसको मैंने ध्यान से सुना। उससे मेरे को एक बात पता चली कि लोग नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
बिल्कुल। नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने कहा फिर तो एश्योर्ड का जो नॉलेज है उसे नेगेटिव वे में लेना पड़ेगा, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे। अगर पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट किया, 15 मिनट का वीडियो 5 मिनट में स्किप हो सकता। तो मैंने एक थंबनेल बनाया कि कोई भी एश्योर्ड को ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखे। ये मैंने थंबनेल बना दिया। थंबनेल बनाने के बाद मैंने एक ट्राइपॉड लगाया और मैंने बताया मेरा नाम रोशन विश्वकर्मा, आज से 6 साल पहले मैं एश्योर्ड नाम की एक कंपनी के अंदर गया था, जहां पर मुझे ये बोला था तुम्हें जॉब मिलेगी। मैं वहां पे चला गया, जाने के बाद मुझे ट्रेनिंग में बिठाया गया। उससे पहले 3,000 रुपए मेरे से फॉर्म भरने के ले लिए। उसके बाद मेरे को बताया यहाँ पे जॉब नहीं है, बिजनेस है, और फिर हमें ट्रेनिंग दी। तो मैं एक एक चीजें, नेगेटिव चीजें क्लियर उसमें करता गया। पैसे को लेकर के वहां पे 50,000 रुपए मांगे, ये मांगा वो मांगा, ऐसा वैसा। और लास्ट कैलकुलेशन तक मैंने नेगेटिव चीजें उस वीडियो के अंदर शेयर करी। जो वीडियो बना पूरा का पूरा 30 मिनट का, और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर शेयर कर दिया। अब योगेश को एक मैसेज आता है कि क्या आपको काम की जरूरत है? तो योगेश को काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। योगेश ने कहा हाँ मेरे को काम की जरूरत है। तो बोला हमारी कंपनी में आप काम कर सकते हो। तो बोला आपकी कंपनी कौन सी है? तो बोला आईशोट। अब भरोसा सबसे ज्यादा मैं गूगल और यूट्यूब पर है। योगेश जी ने सोचा क्यों ना यार चेक किया जाए यूट्यूब पर इस कंपनी के बारे में। योगेश जी ने लिखा एश्योर, और वहां पे एक वीडियो आया कि एश्योर ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखे। अब योगेश जी एयरफोन लगा के ध्यान से उस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे बताइए क्या एश्योर में जाएंगे योगेश जी? तो आंसर आता नहीं। अब आप खुद समझ जाओ कि वो वीडियो क्यों डाला गया। अब जिस पर्सन ने वो वीडियो डाला, मैंने वो वीडियो डाला, अब मैं रोज व्यूज देख रहा हूँ। योगेश जी ने तो उस वीडियो को देखा, योगेश जी ने 100 लोगों को फॉरवर्ड किया ताकि किसी की लाइफ खराब ना हो। उन 100 लोगों ने, मैंने लास्ट में बोला कि अगर आप लोगों की लाइफ को खराब ना करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस फ्रॉड कंपनियों से लोग बच के रहे। योगेश जी ने 100 लोगों को शेयर किया, 100 ने 100 को शेयर किया, आगे से आगे वीडियो फैलता गया। मैं रोज व्यूज देख रहा, मेरे लाखों में व्यूज आ रहे हैं। मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई, मेरा घर चल गया। मैं तो भले एश्योर्ड से निकला, लेकिन फिर भी मैंने तो अपना फ्यूचर सेव कर लिया। मैं यूट्यूबर बन गया, मैं सेफ हो गया, मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूं। पर मुझे बताया इस वीडियो को देखने वाला पर्सन क्या कर रहा है? देखने वो वाले आज भी पर्सन के बेरोजगार। पास देखने वाले पर्सन बेरोजगार था, घर की कंडीशन खराब थी, उसको भगवान की दया से एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस वीडियो के चक्कर में उसने वो भी खो दी। बिल्कुल। गूगल और यूट्यूब ये दो वो प्लेटफॉर्म है जो पूरे कोरे पेपर की तरह होते हैं। इस पे जो हम लिखेंगे वो हमें दिखेगा। जैसे ये एक पेपर है, ये व्हाइट जेरोक्स पेपर है मेरे पीछे जो लगा हुआ, जिस पर मेरा स्केच बना हुआ। ये 50 पैसे का पेपर है, ठीक है। ये हम क्लास के लिए यूज करते हैं। अगर मैं उस पर जाके क्लास देता और गोले कर देता तो ये पेपर डस्टबिन में जाता। लेकिन किसी पर्सन ने इस पे स्केच बनाया और मेरे को दिया, आज मैंने इसको सजा कर रखा हुआ, सालों साल तक मैं इसको केयर करूंगा इसकी। तो सेम यूट्यूब और गूगल इस कोरे पेपर की तरह होते हैं। तो उस पर जो लिखते हैं हम वो हमें दिखता है। हम अगर अच्छा लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा, और बुरा लिखेंगे तो बुरा दिखेगा। हम इन कागजों पे या कोरे पेपर पे ट्रस्ट करके अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। इससे बेस्ट एग्जाम्पल और इससे बेस्ट जो आंसर है ना वो हो ही नहीं सकता। इस जो आप लोग यूट्यूब पे जाके नेगेटिविटी देखते हो या फिर इन चीजों को लेके जो भी आप लोगों के मन में सवाल है, इससे बेस्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती। मैं एक सेकंड, यूट्यूब और इंफॉर्मेशन दे दो यूट्यूब के लिए। पूरे यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब के जो पॉपुलर चैनल है, पूरे पॉपुलर चैनल बहुत ज्यादा, उसमें से 13 ऐसे चैनल है जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, और बिलियनियर्स मिलियनियर्स है। पूरे यूट्यूब में सिर्फ 2 ही चैनल ऐसे पॉपुलर चैनल है जो नेटवर्क मार्केटिंग की रोस्टिंग कर रहे हैं, वो भी पैसे कमाने के लिए। जबकि उसके कंपैरिजन में 13 चैनल ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि 2 लोगों की बातें सुनने की बजाय हम 13 लोगों की बातें सुने। और उन दोनों लोगों के जितने सब्सक्राइबर होंगे ना टोटल, उनसे 1000 गुना उनके होंगे टोटल मिला के। नहीं, ये जो 13 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले दूसरे, हर्षवर्धन हो गया, सोनू शर्मा हो गए, ये तो अलग, इनकी तो अलग है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उन 13 लोगों की बातें कर रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान के उसको प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने भी काफी चैनल देखे हैं सीनियर। अब यहाँ पे ना हमारे सामने पर्सन कंपनी को लेके पूरा सेटिस्फाई हो चुका है, अब वो बिजनेस करने के लिए पूरा रेडी है। लेकिन उसके दिमाग में अभी एक डाउट आया, चलो मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन मैं बुलाऊंगा जिन लोगों को, मेरा रिलेशन खराब होगा, या हमारे बिरजों के भी क्वेश्चन रहते हैं।
मेरा सही है, रिलेशन ये खराब चीज होगा, होती है कि यहाँ से आएंगे वापस चले जाएंगे, वो जाके क्या बोल लेंगे, मेरे रिलेशन खराब होगा, मेरा नेटवर्क खराब होगा, वो सारी चीजें। तो इन चीजों का क्या जवाब हमारे जो लिसनर्स हैं इन सभी को लिए आप? ठीक है, हम वापस आते हैं कि मैंने सबसे पहले बोला था कि जो इंसान सक्सेस होने की सोचता है वो अपने दिमाग से एक बीमारी को निकाल देता है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। तो कंडीशन कि जस्ट सपोज कि मेरा एक भाई है, मेरा रियल भाई है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं उसको नहीं बुलाऊं, बिकॉज मुझे पता है कि मैं तो कर सकता हूँ इस बिजनेस को, लेकिन वो नहीं कर सकता, मेरा भाई नहीं कर सकता। फिर दिमाग में आया कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, मैं उसको बुला देता हूँ। ठीक है, मैं उसको बुला देता हूँ। पर फिर माइंड में आता नहीं यार, अगर वो नेगेटिव होके चला गया तो वो गांव में नेटवर्क खराब करेगा, उससे काम नहीं हुआ तो फिर, या फिर मैं जानता हूँ वो काम नहीं कर पाएगा, तो मैंने क्या क्या जज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा नॉन था, मैं उसको जानता था, तो मैंने जज करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी जस्ट 15 दिन पहले की बात है। एक लड़का था जिसने मेरे को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, और मैसेज करके उसने बोला सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप मेरे साथ काम कर सकते हो। तो कंप्लीटली मैंने उसे इनविटेशन कर ली। जब मैंने उसे इनविटेशन कर ली, मैंने उसे सेंटर पे बुला दिया, तो पता चला कि उसका भाई मेरे सेंटर पे मेरी टीम में काम कर रहा है। उसका भाई 8 महीने से मेरी टीम में काम कर रहा। जब ये बात पता चली तो मैंने उसके भाई को पूछा तूने क्यों नहीं बुलाया। बोले सर मुझे नहीं लगता था ये काम कर पाएगा। मैंने कहा तेरे को इसलिए नहीं लगता था कि ये तेरा नॉन था, तू इसको अच्छे से जानता था इसलिए तेरे को लगता था ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे लिए अननोन है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल। कि जो पर्सन आप ये सोच रहे हो कि यार मैं बुलाऊंगा किसी को और वो चला गया तो मार्केट खराब हो जाएगा, ये चीजें मत सोचो। हो सकता है आप उसको ना बुलाओ, 3-4 महीने ना बुलाओ, और 3-4 महीने बाद किसी और पर्सन ने बुला दिया, और पर्सन के बुलाने के बाद उसने बिजनेस को समझा, और अगर उसने उसके दिमाग में ये चीज घुसा दी कि तेरा चाहने वाला जो फ्रेंड है, तेरा नाउन फ्रेंड है, वो चाहता ही नहीं कि तू सक्सेस हो जाए, इसलिए उसने तेरे को बुलाया ही नहीं। उसके माइंड में कहीं कहीं ये आता होगा पहले मैं ऐसा बन जाता हूँ फिर इनको मैं बताऊंगा। तो तू उससे पहले बन, अगर ये आग उसके अंदर लगा दी तो हो सकता है वो तो बिजनेस ना छोड़े पर तू छोड़ सकता। बिल्कुल। तो इन चीजों को कभी जज नहीं करना चाहिए कौन पर्सन क्या करेगा। हमारा काम है, एक नेटवर्कर का काम होता है बेरोजगार लोगों को अपॉर्चुनिटी देना। फिर चाहे वो हमारे रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स है, कौन है, वो मैटर नहीं करता। कल जाके उसको ये नहीं, अगर हम सक्सेस हो गए तो कल जाके वो ये नहीं कह सकता कि इस पर्सन ने मेरे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल। हम कल जाके, अगर हम टिके हुए हम बिजनेस कर रहे हैं, तो कल जाके हम उसको ऑप्शन बता सकते हैं, उसको एक बोल सकते हैं भाई मैंने मौका तेरे को भी दिया था लेकिन तू उसको नहीं समझ पाया। अगर हम उसको मौका नहीं देंगे तो उसकी पूरी फैमिली हम पे ट्रस्ट नहीं करेगी। वो ये सोचेगी ये कितना बड़ा मतलब है कि इसका फ्यूचर बनाने के लिए गया तो कम से कम मेरे लड़के का भी तो बना सकता था। तो हमारा काम है अपॉर्चुनिटी देना, उसको करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। रही बात मार्केट की, तो मार्केट शायद तक आज नेटवर्क मार्केटिंग का उतना नेगेटिव नहीं है जितना हमारे टाइम में था। हमारे टाइम में बहुत ज्यादा नेगेटिव था। आज सोच के देखो, मेरे गांव में नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी पर्सन सक्सेस नहीं था। मैं गया नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए तो मेरा पूरा गांव ये सोचता था रोशन ने पैसे लगाए, रोशन फंस गया, ये है वो है। पूरा गांव नेगेटिव था। अब मैं ऐसे बना तो मेरा गांव नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो मेरा गांव राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पहले मार्केट नेगेटिव था लेकिन आज मार्केट पॉजिटिव है। आप ये मत सोचो कि पहले नेगेटिव नहीं था, पहले नेगेटिविटी ज्यादा थी। मैं इस ट्रेनिंग में आया हूँ 6 महीने पहले काम करके जाने वाला पर्सन मुझे नेगेटिव कर रहा। ठीक है, और मैटर नहीं करता कि वो नेगेटिव कर रहा मेरे को, मैं नेगेटिव हो जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको मार्केट नेगेटिव करना होता है वो यूट्यूब से सीख के भी कर लेता है। लेकिन लोगों के पास ये मत सोचो कि इतनी फुर्सत नहीं है वो अपना काम छोड़ के आप लोगों को प्लान दिखाता फिरेगा। तो आपका बिल्कुल। काम बनता है हर पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, जो आप कर दीजिए। अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो कोई थर्ड पर्सन कर देगा। बिल्कुल। थैंक यू सीनियर, आपने इसका भी खतरनाक आंसर दिया। मैं एक सवाल अभी मेरे सामने, जब मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था ना कि हमारा सेशन इस टाइम पे इस डेट को होने वाला है, तो मेरे पास एक इंसान का क्वेश्चन ही आया था। उसके अंदर मैंने क्वेश्चन का वो डाला हुआ था लोगों, तो उसमें क्वेश्चन आया कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतना अच्छा है, इतना जबरदस्त है, तो अंबानी क्यों नहीं करता, अडानी क्यों नहीं करता, जितने भी देश के बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं वो क्यों नहीं करते, वो भी तो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, वो अपना और कोई बिजनेस क्यों स्टार्ट करके बैठे हैं? तो इसको थोड़ा सा ठीक है, आप डिस्क्राइब करो एक बार। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि अंबानी, अडानी, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं।
पहली बात तो ये बता दूं। अब उनका नेटवर्क मार्केटिंग अलग है और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग अलग है दोनों नेटवर्क मार्केटिंग है, पर उनका बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होने वाला नेटवर्क मार्केटिंग है और हमारा विदाउट इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट होने वाला नेटवर्क मार्केटिंग है। आज हम वो लोग हैं ना, वो फ्री का नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे जो उनके लेवल का है, और हम उनके वाला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम वो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे जो हमारे लेवल का। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मुकेश अंबानी ने धीरू भाई अंबानी ने काफी ज्यादा मेहनत की, स्ट्रगल उनका एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है कि धीरू भाई अंबानी ने कम मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत करी, उस पर्सन ने पैसे कमाए, हद से ज्यादा पैसे कमाए अपने बेटों के लिए, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के लिए पैसे कमाए। तो 2015 के अंदर 2015-16 में मुकेश अंबानी ने जियो का लॉन्च किया था सिम। तो उसका जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट समथिंग सन 2007 से चल रहा था। 2007 से उसने प्रोसेस स्टार्ट किया था उसका, इंडिया में लाइनें बिछाना, सब कुछ, कितने अरब रुपए उसने खर्च किए थे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और फिर उसने जियो की सिम लॉन्च करी। तो जितने भी उसके लेवल के इन्वेस्टर थे, बिजनेसमैन थे, उन सब ने उनको बोला कि प्लान तुम्हारा बहुत बड़ा दिख रहा। तो मुकेश अंबानी ने बोला हाँ प्लान बड़ा मेरा। तो बोला ठीक है चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। अब जब 2015 में उसने वो सिम लॉन्च की तो ऑप्शन क्या रखा कि जियो की सिम तुम खरीद सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लग रहा उसका। जहां पर 2G इंटरनेट 100 MB 4 रुपए में मिलता था, वहां पर मुकेश अंबानी 4G इंटरनेट अनलिमिटेड फ्री दे रहा है। मुझे बताइए इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? कोई होगा? अब इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था। उसने फ्री लॉन्च किया, सारे बिजनेसमैन ने बोला बाप ने मेहनत करके पैसे कमाए, बेटा उसको डुबाने में लग गया। ये तो पहले अरबों रुपए खर्च करके इसने लाइनें बिछाई और आज ये फ्री सर्विस देके पैसा डुबाने का काम कर रहा है। तो मुकेश अंबानी ने कहा कोई बात नहीं, मैं बाप तक पैसा बर्बाद कर रहा हूं, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। 6 महीने तक मुकेश अंबानी ने 4G की लत लगाई लोगों के। अब मुझे बताओ 6 महीने बाद उस पर्सन ने अनाउंसमेंट किया कि अगर आपको ये नेट कंटिन्यू करना है इंटरनेट, तो मेंबरशिप 99 की लेनी पड़ेगी और प्राइम मेंबरशिप 199 की लेनी पड़ेगी। 99 की जो मेंबरशिप लोगे उसमें आपको लिमिटेड डेटा मिलेगा, लिमिटेड SMS, लिमिटेड कॉलिंग मिलेगा, और 199 का प्राइम मेंबरशिप लोगे उसमें अनलिमिटेड मिलेगा। और ये मेंबरशिप आपको हर महीने लेनी पड़ेगी। पर्सन कौन मुझे बताओ 4G की लत लगने वाला 2G पे जाएगा? तो कोई 2G पे नहीं जाएगा वापस। तो उसने क्या किया, उस समय कम से कम उसने 35 करोड़ यूजर्स बना लिए थे। 35 करोड़ यूजर्स बन गए थे जियो के फ्री सिम खरीद के। अब हर पर्सन ने 99 की मेंबरशिप ली, 35 करोड़ लोगों ने। आप कैलकुलेट कर लो तो उसके पास कितना पैसा चला गया। पैसा चला गया, उसने 9 साल तक जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका रिकवर हो गया, सारा पैसा, टोटली पैसा उसका रिकवर हो गया। अब उस सिचुएशन के अंदर जैसे जैसे चलता गया, अब 35 करोड़ से उसने क्या किया, यूजर्स बढ़ते गए उसके। 2018 में उसके 45 से 50 करोड़ यूजर्स हो गए। अब उसने क्या किया, और यूजर्स बढ़ाने के लिए कंडीशन की और चीजें करनी स्टार्ट करी। उसने 2018 में ऑफर निकाला कि कोई भी पर्सन अगर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की सिम जियो में पोर्ट करवाएगा 3 महीने तक उसको कॉल, रिचार्ज, इंटरनेट और SMS फ्री मिलेंगे। लोगों ने सिमें पोर्ट करवाई, जिसका रिचार्ज खत्म हो रहा था उसने रिचार्ज नहीं करवाया, सिम पोर्ट करवा दी। 2019 तक 70 करोड़ यूजर्स हो गए, 70 करोड़ यूजर्स हुए। फिर वापस इसने दिमाग लगाया, टेलीकॉम कंपनियां नुकसान, लॉस में जाने लगी, तो टेलीकॉम कंपनियों ने क्या किया, रिचार्ज बढ़ाया। वोडाफोन ने बढ़ाया, एयरटेल ने भी बढ़ाया, सबने रिचार्ज बढ़ाया, लेकिन जियो ने नहीं बढ़ाया। जियो का नुकसान जियो का भी हो रहा था, पर जियो वाले ने, मुकेश अंबानी ने रिचार्ज नहीं बढ़ाया। जैसे ही टेलीकॉम कंपनी ने रिचार्ज बढ़ाया तो सबने सोचा जियो का सस्ता है, तो कम से कम 30 करोड़ लोगों ने सिमें और पोर्ट करवा दी सस्ता रिचार्ज देकर। जैसे 30 करोड़ लोगों ने सिमें पोर्ट करवा दी जियो में, मुकेश अंबानी ने भी रिचार्ज बढ़ा दिया। उसने 2021 में रिचार्ज बढ़ा दिया। अभी एवरेज इंडिया के अंदर 100 करोड़ सिमें चलती है मुकेश अंबानी की, 100 करोड़ से प्लस सिमें। और हम जैसे कितने लोग हैं जिनका डेटा पैक पर डे का खत्म हो जाता है, तो वो 11 रुपए वाला रिचार्ज करता था और 21 रुपए वाला रिचार्ज करता था वन डे पैक। अब वो वन डे पैक जो 11 में मिलता था वो आज 15 में मिल रहा है, 15 में मिलता, और जो 21 में मिलता था वो आज मिल रहा है 25 में।
अब 100 करोड़ जो लोग थे उसमें से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पर डे का पैक एक्टिव करते हैं, एक दिन का पैक एक्टिव करते हैं, 1% से 4 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो आप काउंट कर लो, 70 करोड़ लोग, 280 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी के पास एक दिन के चले जाते हैं, सिर्फ 4-4 रुपए करके। ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है तो क्या? अब इस बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए उस पर्सन ने करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट किया, वो ये नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी करेगा, वो अपने लेवल की नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। उसकी टीम देख लो कितनी है। और हम लोग क्या जियो का नेटवर्क खड़ा कर सकते, नहीं कर सकते? तो हमारे लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है, जहां पर एक नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भी है और नेटवर्क मार्केटिंग का मौका करने वाले एक गरीब पर्सन के पास भी है। दोनों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग है, जो जिसके लायक है वो उसको करता है। बिल्कुल सीनियर। अब सीनियर हमारा सेशन ना बहुत लंबा हो गया और हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे, मैं इतना तो श्योर हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सवालों के तो ये हर सेकंड एक नया सवाल खड़ा हो जाता है हमारे सामने। तो सही है। अभी हमारे सेशन को हम लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, उससे पहले मैं कमेंट बॉक्स को 2 मिनट के लिए, ये मेरा लास्ट का होता है, ऑडियंस जितनी भी है उनकी तरफ से 2 क्वेश्चन उठाने वाले हैं हम। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं कमेंट बॉक्स ऑन करता हूं और आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तब तक मैं सीनियर से एक क्वेश्चन और कर लेता हूं। सीनियर इसमें बोलते हैं कि जो लोग पहले आ गए वो पहले पैसा कमा गए, अभी वाले जो करेंगे वो पैसा नहीं कमाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है सबके दिमाग में। जो पहले आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में वो तो पहले पैसे कमा गए, अभी जो आ रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले पैसा कमा रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, तो इसका भी मैं आंसर देता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस को जब मैंने 2016 में ज्वाइन किया था, मेरी मेंटेलिटी यही थी कि यार हम तो बहुत लेट आ गए, हम सही टाइम पे नहीं आए। पहले आए थे उन्होंने तो पैसे कमा लिए, हम तो अब आए, अब क्या पता हम कमा पाए कि ना कमा पाए। तो मेरे से पहले आने वाले बहुत सारे लोग थे इस बिजनेस के अंदर जिन्होंने पैसे भी कमाए थे, बट उनके बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पैसे नहीं कमाए थे। अब मैं बताऊं आपको, मेरे ऊपर जनरेशन के अंदर एक पर्सन जो एस नहीं बन पाया, मेरे से पहले आया लेकिन एस नहीं बना, मैं उसके बाद में आया, मैं एस बन गया। ठीक है, तो यहां पर ये चीज तो क्लियर खत्म हो जाती है कि पहले आने वाला ही बनता है, या जो पहले ज्वाइन हुए वही बन पाते हैं। मेरे से पहले आने वाले लोग भी नहीं बन पाए और मेरे से बाद आने वाले बन पाए। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि बाद में आने वाले लोग नहीं बनते, तो मैं सिंपल सा आंसर देता हूं कि आप मेरे से बाद में आए हुए हो, क्या आप एस नहीं बने? मेरा डाउनलाइन उदय मेरे से बाद में आया आने वाला, क्या वो एस नहीं बना? उदय के भी बाद में आने वाली सपना, क्या वो एस नहीं बनी? मेरे से बाद में आने वाला बंशी, वो भी एस बना। बंशी से बाद में आने वाली रेखा, वो भी एस बनी। अगर मेरे से बाद में आने वाले लोग या फिर बाद में आने वाले नहीं बनते हैं, तो मेरे से बाद में आने वाले कैसे बने? और पहले आने वाले ही बनते हैं, तो मेरे से पहले आए हुए लोग थे वो क्यों नहीं बने? ठीक है, तो यहां पर ये चीज पूरी क्लियर खत्म हो जाती है कि पहले आने वाले लोग ही बिजनेस में बन पाते हैं, बाद वाले नहीं बनते। ये गलत फहमी है। जो जैसा स्ट्रगल करता है उसको वैसा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको ये और भी लगता है तो आप आज एक पर्सन को ज्वाइन करवाइए, 1 साल में मैं उसको एस बनाता हूँ और ये प्रूव करता हूँ कि 2016 में आने वाले नहीं बने हैं, 2022 में आने वाले भी बन गए। बिल्कुल सीनियर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि मेरे पास तो नेटवर्क नहीं है, मैं लोग कहाँ से लाऊंगा, बिजनेस में नेटवर्क कैसे बना पाऊंगा, टीम कहाँ से बनाऊंगा? ये ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आया अभी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसका मैं पहले थोड़ा बहुत क्लियर कर दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आखिर है किसके लिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उसके लिए जिसके पास पैसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उसके लिए जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड का कोई सपोर्ट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उसके लिए जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है। ठीक है, हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी जिसके पास ना हो एजुकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उसके लिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसके उसके लिए जिसके पास कोई पर्सनालिटी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उसके लिए जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए जिस इंसान को डर बहुत लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उसके लिए जिसको हेजिटेशन होता है लोगों के सामने बोलने में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उसके लिए जिसको कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, हर उस इंसान के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है। बात आती है बीच में नेटवर्क की कि सर ये तो तभी सक्सेस हो पाएंगे जब अपना नेटवर्क होगा, और अगर नेटवर्क नहीं है तो मैं सक्सेस कैसे होऊंगा? तो आप अपना एक बार मोबाइल हाथ में लेके देखिए कि अभी आप इंस्टाग्राम पर लाइव देख रहे हो
और जैसे लाइव खत्म होगा सबसे पहले आप चैट बॉक्स में जाओगे और अपनी चैट देखोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हो तो उसके अंदर फॉलोवर्स में जाना, अपने प्रोफाइल में जाना और देखना कितने फॉलोवर्स है और कितने फॉलो कर रखे हैं आपने लोगों को। क्या आप सब लोगों को जानते हो? तो आंसर आता नहीं। क्या सब लोग आपको जानते हैं? तो आंसर आता नहीं। किसी ने आपको फॉलो किया, आपने उसको फॉलो बैक दिया, मैटर नहीं करता वो जानता या नहीं जानता। ठीक है, हमारे को कोई पर्सन मैसेज करता है हाय, क्या हम उसको रिप्लाई नहीं करते? ये बात नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद की नहीं। अगर आप घर पे थे तो क्या आपको किसी पर्सन ने मैसेज किया हेलो, तो क्या आपने रिप्लाई नहीं किया? आपने रिप्लाई किया था। चाहे आप उसको जानते थे या नहीं जानते थे, जान पहचान लोगों से कन्वर्सेशन के बाद बनती है। और हमारे पास सोशल मीडिया है, मतलब पूरी दुनिया हमारे पास है। आज आप कैटरीना कैफ को मैसेज कर सकते हो, आपका मैसेज उसको भी जाता है, वो देखती नहीं है ये बात अलग है, वो आपका मैसेज सीन नहीं करती है उसकी बात अलग है, लेकिन मैसेज तो उस तक भी पहुंचता है। 142 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, आपको वो नहीं जानते हैं, आप भी उनको नहीं जानते हो, पर आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि आप हर इंसान से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अपना नेटवर्क होता नहीं, अपना नेटवर्क बनाना होता, उसको बनाने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारे के सारे एप्लीकेशन है जिस पर हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। आप में से काफी सारे लोग पबजी खेलते हो, क्या पबजी खेलते टाइम वही लोग आपसे कनेक्ट होते जो आपको जानते हैं? आपके साथ वो लोग भी कनेक्ट होते जिनको आप नहीं जानते, आप कन्वर्सेशन करके उनको फ्रेंड बना सकते हो। जब हम एक थ्योरिकल चिकन डिनर के लिए अननोन लोगों से कांटेक्ट करके उस गेम के अंदर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो अपने फ्यूचर के लिए हम थ्योरिकल लोगों से कांटेक्ट करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बिल्कुल सीना। जनाब, आज का सेशन मुझे मेरी ट्रेनिंग टाइम याद दिला दिया आपने। खतरनाक नॉलेज, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बाकी अभी हमारे पास और भी एक्सपीरियंस सीनियर आएंगे, और रोशन सीनियर का आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन सीनियर आपने ना, वो बोलते हैं मास्टिस को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, नॉलेज में आग तो रोशन सीनियर ने लगा रखी है। कुछ नहीं, ये सब देखो अशोक की बदौलत है का, अच्छे ऐसे ऐसे लोग मिले का, उन लोगों ने बहुत गालियां दी, लोगों ने बहुत बुरा। मैं बोलता हूँ रियली कि मेरी एजुकेशन कम है, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मेरे सामने कोई पर्सन आके बोले कि ये गलत है, तो मैं उसको पहले जवाब नहीं देता हूँ, पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ सही क्या और गलत क्या है। जब मुझे पता चल जाता है तो फिर उसको विद प्रूफ एग्जांपल देके उसको बताता हूँ सही क्या और गलत क्या है। और यही एक्सपेरिमेंट शायद तक मेरा नॉलेज है। मैंने आज दुनिया के सारे काम पे एक्सपेरिमेंट कर रखा। आप मेरे सामने कोई भी काम रखोगे और अगर ये बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, तो मैं आपको दुनिया का हर एक काम एक्सपेरिमेंट करके नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा गलत प्रूफ करके बता सकता हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोलोगे तो फिर मैं आपके काम को विद प्रूफ गलत प्रूफ करूंगा। ठीक है, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड से हो या आपका कोई भी काम हो, चाहे कितने ही बड़े सत्यवादी क्यों ना हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोलोगे तो मैं आपके फील्ड को विद प्रूफ साबित करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा गलत आप कर रहे हैं। बिल्कुल सीनियर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बड़ा ही शानदार रहा, और मैं चाहूंगा कि आपके साथ दोबारा से एक ऐसा ही सेशन करने का आप मौका दें हमें दोबारा से एक बार फिर से, और एक नए टॉपिक के साथ, ताकि हमारी ऑडियंस देखो। आज मैं सीनियर, आज हमारी ना 140 से नीचे लोग गए ही नहीं है, मतलब मेंटेन है, ऊपर जा रहे हैं नीचे नहीं आ रहे हैं। ये ऑडियंस आपके सीनियर प्यार है इन सभी लोगों का आपके लिए। तो इन्हीं लोगों की वजह से हम है यार, यही लोग तो क्वेश्चन, दिमाग हमारा नहीं चलता योगेश ने, दिमाग इनका चलता है। ये तो हमारा दिमाग चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और हम मजबूर में अपने दिमाग को चलाते हैं, बाकी दिमाग तो इन्हीं का चलता है। यहाँ पे कमेंट में मेरे को एक क्वेश्चन और दिख रहा है सीनियर, कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है और कितना ग्रो करेगी? देखो नेटवर्क मार्केटिंग लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, हम सेशन का समापन करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का सेशन होता है। आज पता ही नहीं चला कि ये 1.5 घंटा हो चुका है हमारा। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या। छोटा सा एग्जांपल, छोटी सी चीज और छोटे से आंसर के साथ मैं इसको एंड करूंगा। अपने इंडिया को मिसाइल जो पर्सन देके गया जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसने मतलब इंडिया को वो चीज दी है जो शायद तक बहुत सारे लोगों से पॉसिबल नहीं थी। वो 2015 में उनकी डेथ हो गई थी। उनका एक इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू में उनको इंटरव्यू जब लिया गया एक इंटरव्यूअर ने, तो उसको अब्दुल जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको बोला गया
कि आप इंडिया के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, कि इंडिया के जो यंग पर्सन है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे। तो वहां पे उस इंटरव्यूअर के सामने एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो करोड़ों लोग देख रहे थे उनको, उन्होंने बोला कि मैं एज ए साइंटिस्ट आप सभी लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि चाहे 18 साल से ऊपर कितनी भी बड़ी एज हो उसकी, वो नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन करना। तो उस इंटरव्यूअर ने उनको पूछा कि सर आप क्या बोल रहे हो, आपको पता तो है? बोला हाँ मेरे को पूरा पता। बोले सर आप उस काम को करने की एडवाइस दे रहे हो लोगों को जो पूरा बुरा काम है, बहुत बुरा काम है, जिसको पूरी दुनिया गलत बोलती है, आप उस काम को करने की एडवाइस इंडिया के यूथ को दे रहे हो, क्यों सर? बोला मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैंने दुनिया को देखा हुआ है। मैं साइंटिस्ट बना, नई चीजों का आविष्कार करना मेरा काम है, नई चीजों की खोज करना मेरा काम है। और मैंने देखा था कि जहां पर पहले कई लोग काम करते थे, आज हमारी मशीनें और हमारे आविष्कार ने उन लोगों की नौकरियां खत्म कर दी। मैं चीजें देखता हुआ आ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को देखता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरे सामने के कई जगह पे जहां पे मेरे सामने एक काम को 10 लोग करते थे, आज उस काम को एक मशीन कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर। और मैं एडवाइस सबको यही देना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं ऐसा करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि 1996 से इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। इसमें पहले भी लोग ही जुड़ते थे और आज भी लोग ही जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ मेरी एज में या मेरी लाइफ में एक ऐसा काम है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। और मैं एज बिल्कुल ए साइंटिस्ट सबको एडवाइस देता हूँ कि दुनिया का अगर सबसे सेफ काम अगर कोई है तो वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। इससे ज्यादा सेफ कोई काम नहीं है। आपका हर काम छूट सकता है, हर काम बंद हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा काम है जिसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। बिल्कुल सीनियर, खतरनाक आज का सेशन। मैं बहुत हाइपर हो गया। मैं सोचा मेरा जो ये सेगमेंट मैंने चलाया था ना कि मैं इस तरीके से सेशन करूंगा और सीनियर से टाइम लूंगा, अभी मैं सोचा मेरा ये लास्ट सेशन हो सकता है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। और कोई ना, हम आपको मैं दोबारा दोबारा मुलाकात करेंगे। आपसे मैं दोबारा यहाँ पे मैं दोबारा से मिलूंगा आपसे पर्सनली टाइम लेके, और इस हम मंच के ऊपर दोबारा आएंगे और नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल। आज के लिए सीनियर बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने अपना कीमती वैल्यूबल टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन का समापन यही करते हैं। बाकी आप जितने भी लिसनर्स हैं, आप लोगों के लिए मैं मैसेज देता हूं, जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया है अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं अटेंड किया तो ये सेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। द मॉन्स्टर योगी करके आप सर्च करोगे यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों को ये सेशन मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। वहां पे जाके आप इसको दोबारा से देखना, फिर नहीं समझ आए तो फिर देखना। और ये जितने भी सवाल मैंने यहाँ पे किए हैं, अमित जी ने यहाँ पे किए हैं, और रोशन सिंह ने जितने एक्सपीरियंस नॉलेज से जो आंसर दिए हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के बिजनेस के अंदर ब्लास्ट करने के लिए, आपके बिजनेस के अंदर बूम लाने के लिए ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग चाहें, आपकी टीम में भी कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड नहीं किया, तो ये वीडियो का लिंक आप लोग उनके साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इस सेशन का लाभ उठा सके। बाकी रोशन सिंह, लास्ट में आपकी तरफ से कुछ हमारे लिसनर्स के लिए 2 लाइनें। देखो, सबसे पहले तो आप सभी 140% जितने भी यहाँ पे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सुना है। सबसे बड़ी पता है, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सुनना। काफी सारे लोग होते हैं जिनको सुनना पसंद नहीं है। कमेंट इसीलिए ऑफ करवाए जाते हैं कि पर्सन क्या करेगा, सुनेगा कम और लिखेगा ज्यादा। लिखेगा, मैसेज करता जाएगा, गुड बिजनेस, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये करता जाएगा, तो उसमें उसका ध्यान सुनने पे नहीं जाता। कमेंट ऑफ करने के बाद ये जो लोग हैं, जो 140, इन्होंने रियली बहुत ज्यादा सुना, क्योंकि इनके पास सुनने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ना ये कमेंट कर सकते, कुछ नहीं है। बस साइड में जो हर्ट है उस पर क्लिक 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 कर सकते हैं। वो तभी क्लिक करेंगे जब उनको कुछ अच्छा लगेगा। तो थैंक यू आप तक, आपने ध्यान से सुना। बस रिक्वेस्ट है कि जो चीजें सुनी है उसको अप्लाई करना। लोगों का काम कहने का, वो कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, गारंटी ली थी 2017 में कंपनी के बंद होने की, मेरे को एक पर्सन ने गारंटी दी थी कि रोशन मैं गारंटी देता हूँ कंपनी बंद हो जाएगी। मैंने उसको पूछा कितने टाइम में बंद हो जाएगी, बोला 1 साल में। मैंने कहा कोई नहीं, 1 साल तो कमाने दे, 1 साल बाद चला जाऊंगा। ऐसे करते करते मैंने 6 साल निकाल दिया। कंपनी आज भी चल रही है। तो लोगों की बातों पे भरोसा ना करें, खुद पे विश्वास करें, काम को कंटिन्यू करें। एक दिन आप जिस जगह पे हम हैं उस जगह पे हो सकता है होस्टिंग मैं करूं और यहाँ पे स्पीकर सुनने वाले लोग हो। बिल्कुल सीनियर। ओके, और बाकी हम चाहेंगे जल्दी वो टाइम आए कि आप लोगों की भी होस्टिंग की जाए हमें।
हमारे जी जी द्वारा। बिल्कुल। थैंक यू सीनियर, आपने बहुत कीमती टाइम आप निकाला और खतरनाक नॉलेज के साथ आपने आज सेशन को धमाकेदार क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग खतरनाक किया है। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर आपके साथ इसी तरीके का एक सेशन होगा और बिल्कुल। नए टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। और आप लोगों के लिए फिर से आज से 3 दिन बाद एक और नया सेशन होने वाला है, उसका अनाउंसमेंट मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाके आप लोग देख लेना। बाकी आपके सीनियर्स भी आप लोगों तक वो न्यूज पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच, बने रहें आप लोग हमारे साथ।